अपना फिल्म्स के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक होता है, वो कौन सा था जहाँ से सब लोगों ने बोला कि हाँ दी जॉनी लीवर हैज अराइव्ड? वो तो बाजीगर में हुआ था टर्निंग पॉइंट। बाकी मैं फेमस हुआ था जलवा में, लेकिन बाजीगर के बाद में इंडस्ट्री में बात होने लगी कि लड़का काम भी जानता है यार। उसके पहले मुझसे मिमिक्री करवा देते। जीवन साहब, जस्ट साहब एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ आराम से, एक बंदे को देखा, वो मेरे को देख रहा है सोचा मैं समझ गया ये मुझसे फोटो खिंचवाना चाह रहा है, कोई बात। मैं उठा, बाथरूम चला कुछ देर बाद, वो आया बाथरूम के पास एक सेल्फी लेके जाके फिर बैठ गया वापस। जैसे भाई की भी जिंदगी में एक चीज हुई, इन्होंने मेरे को बोला कि मेरी लाइफ 360 चेंज हो गई। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, जिस रात आपने कमिटमेंट करी भगवान से कि मैं सब छोड़ दूंगा। हाँ, मेरे बेटे का हुआ था, कैंसर की गांठ थी, तो यहाँ डॉक्टर लोग भी मना कर दिया, ऑपरेशन नहीं कर सकते। हुआ तो भी कर दिया तो भी ये पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी। मैं बच्चे को बोला देख बेटा अभी ये मैं कुछ नहीं कर सकता उसके। ये दिन में 40-50 गोलियां खाता था मेल्ट होने के लिए, वो मेल्ट नहीं हुआ, इतने से लेकर कितना बड़ा हो गया वो। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, इधर काटा, पूरा काट रहा है, ऐसा काट के निकाल रहा है, ये काट के निकाल रहा है, साफ कर रहा है, काट रहा है, साफ रहे, काट रहे। मुझे विजन में दिख रहा था पूरा। जॉनी भाई, जिस दिन पिता ने परम पिता पे छोड़ दिया, या तो वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा आज के बाद जो मेरे में गंदगी, गलतियां, जो भी बुराइयां थी, सब मैं निकाल दूँ, नहीं करूँगा। जॉनी भाई क्या ऐसा है कि जैसे आपको पर्दे पे हंसाते हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके पीछे जैसे रॉबिन विलियम्स सर थे आपको हॉलीवुड में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन कॉमेडी, लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार थे। वो क्या आर्टिस्ट है यार, हमारे ग्रेट आर्टिस्ट थे, लेकिन वहाँ क्या है ना, वो लोग क्या है ड्रग्स में चले जाते हैं, और ड्रग्स क्या है ना आपको कमजोर कर देता है, और लड़ने की ताकत नहीं होती आप में, आप गुलाम बन जाते हैं। ये है मेरी परी का जर्नल। यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी। उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना। उनकी याद में उनका ये सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका ये सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है। परी, आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच बाबू। जॉनी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं और परी हमारे चैनल शिफाली पराग त्यागी पे आपका स्वागत करते हैं। आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया बात करने के लिए। अरे आपने बुलाया, आपका शुक्रिया भाई, आपने याद किया मुझे, हम साथ में काम कर चुके हैं। जी तो चलो शुरुआत पता है मैं कहाँ से करता हूँ। परी के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे अब तक याद है जॉनी भाई, आपको ही पता, तो आपको पता नहीं होगा। हाँ जी। परी को जॉनी भाई ने बहुत साल पहले, करीब मुझे लगता है 17, 18, 19 साल पहले उनको एक बाइबल दी थी और बोला था कि अपने सिरहाने रख के सोना। तो वो तब से हमेशा अपने सिरहाने रख के सोती हैं, मैं तो ये बोलूँगा। और दूसरा, एक बार जॉनी भाई के साथ वो इवेंट कर रही थी, एक शो कर रही थी, तो शो करते करते ना उनको माइग्रेन का इशू है, तो बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन आया। तो जॉनी भाई ने बोला, उनकी एंट्री आने वाली थी, तो जॉनी भाई ने बोला 2 मिनट रुको। जॉनी भाई ने उनको सिर पे रखा हाथ और प्रेयर की, और परी ने बताया कि पापा मतलब विदिन 10 सेकेंड्स पूरा का पूरा पेन चला गया। तो ये जॉनी भाई के हाथ में जैसे, तो आई थिंक परी ये वाली कहानी बताना चाहती थी आपको, इसलिए हमने यहाँ से शुरुआत की है। सो जॉनी भाई, हमारे चैनल शिफाली पराग त्यागी और दीपक भाई द रियल वन,
उस पर स्वागत है आपका। और शुरुआत करते हैं जॉनी भाई छोटी सी आपकी जर्नी को लेके हाँ, कि बचपन आपका कैसे बीता और कैसे कैसे आपको फिल्म, कैसे आपने स्टैंड अप शुरू किया, फिर उसके बाद फिल्म्स की जर्नी। हाँ बिल्कुल। बचपना तो क्या है, हम धारावी में रहते थे, जी। तो वहाँ पर दादागिरी मारामारी रोज देखने मिलता था हमको, उसके बगैर होता ही नहीं था। फिर उसकी और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होता था वहाँ पे। गाने बजते थे, लाउड स्पीकर्स, शोज होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, दोनों। एक तो काम मारा काट भी हो रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है ना। और परफॉर्मर्स आते थे मद्रास से, वो लोग वहाँ कुछ शोज करते थे। जी। कोई 5-4 दिन के लिए साइकिल चलाते थे, तो वहाँ पे परफॉर्म करते थे लोग, साइकिल पे डांस करते थे, तमिल गाने बजते थे। तो और धारावी में धारावी में तो कोई इवेंट होता था या कोई फेस्टिवल होता था उसमें? ये फेस्टिवल भी होता, कुछ भी फेस्टिवल हो तो वहाँ पे मद्रास से बुलाते थे, अच्छा। तो आर्टिस्ट लोग आते थे, वो अपने शो करते थे। अरे वाह। फिर मराठी शो होते थे, हिंदी शो होते थे, जी। रिकॉर्ड डांस होता था, तो हम लोगों को बड़ा मज़ा आता था। तो हम स्कूल से आते थे और शाम को बाहर पिक्चर देखना मना होता था घर में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रोग्राम देखने चले जाते थे। डांट पड़ती थी लेकिन जा देख जाते थे रिकॉर्ड डांस वगैरह। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना है। जी। मैं भी थोड़ा बहुत डांस करता था, तो मैं चल यार अभी कुछ। फिर कॉमेडी का शौक़ हुआ मुझे धीरे धीरे। तो शोज़ के अंदर जब मिमिक्री या कोई कॉमेडी सीन्स होते थे, उसमें कोई कॉमेडी एक्ट होता था, तो वो एक्ट देखने में बैठ जाता था। जी। तो धीरे धीरे कॉमेडी में, स्कूल में भी टीचर्स की कॉपी करना, टीचर्स बहुत पसंद करते थे। मेरी क्लास टीचर बहुत पसंद करते थे, उनका दिखाओ, इनका दिखाओ, वो कैसे बोलती हैं, वो टीचर कैसे मिमिक्री करते थे आप? मिमिक्री करता था। क्या बात है। तो मेरा जो मॉनिटर था, जैसे क्लास टीचर चली गई, एक टीचर चली जाती थी, तो दूसरी टीचर आने वाली है या आने वाला है, तो मॉनिटर बाहर खड़ा रहता था, चल जॉनी शुरू हो जा। तो मैं कुछ ना कुछ मिमिक्री कर रहा हूँ, इसकी कुछ सुना रहा हूँ, जैसे आगे चल बैठ जा। और जो टीचर आने वाली है उनकी भी कॉपी करता, वो कैसे आएंगी, अब कैसे स्टार्ट करेंगी, या फिर वो टीचर सर कैसे आएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, वो पूरा उनका मामला मैं पूरा जो है उनकी कॉपी करके बताता था। और जैसे वो आ जाते तो ऐसे कर रहे जैसे मैंने करके बताया, तो वो लोग हंसते थे। तो फिर वो टीचर, क्यों हंस रहे हो तुम लोग, क्यों हंस रहे हो? तो कभी ऐसा भी हुआ कि आप पकड़े गए, किसी टीचर ने देख लिया हो कि अरे क्यों हंस रहे हो? हाँ बोले, फिर मेरे को पकड़ लेते, क्या रे कुछ किया तूने, इससे कुछ किया है ना, बोल। अरे बोला आपकी नकल की, चल करके बता मेरे को। तो ये सब चलता था। अब करते करते मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मजाक में एक दिन मैं भी मिमिक्री आर्टिस्ट बनूंगा, कॉमेडी करूंगा, स्टेज पे परफॉर्म करूंगा, ये कभी सोचा नहीं था। धीरे धीरे इससे होता गया। फिर जर्नी मतलब फिर बहुत स्ट्रगल मैंने की, स्टेज लाइन में बहुत स्ट्रगल की मैंने। मुझे कहाँ जाना पड़ा, इधर उधर ट्रेनों में, ट्रक में जा रहे हैं म्यूजिशियन के साथ, नासिक में शो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और रत्नागिरी जा रहे हैं, पूरा उल्टियाँ कर रहे हैं, घाट पे जा रहे हैं। क्या बात। तो 17-18 साल की उम्र थी, 19 साल की उम्र थी जी। 19 साल 20 साल उस समय। तो ट्रेनों में विदाउट ये अपने क्या नाम है रिजर्वेशन नहीं, चालू डिब्बे में लेटे हुए, अपने ऊपर से सब चाय वाले जा रहे हैं। तो ये स्ट्रगल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं की। यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ी मुझे, फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं की। मेरी 82 में मेरी एक ऑडियो कैसेट रिलीज हुई थी। जी। हाँ, वो बहुत फेमस हुई थी, लोग बहुत बोले जॉनी लीवर कौन है क्या है, तो लोग मुझे देखना चाहते थे। फिर मेरे शोज होने लगे, तो उसके बाद मैं इतना फेमस हुआ कि फिल्म वालों ने मुझे ऐसे बुला लिया। मुझे फिल्म में स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी मुझे। जॉनी भाई, जो फर्स्ट फिल्म आपकी जितना मुझे याद है, ये रिश्ता ना टूटे, शायद हाँ, ये रिश्ता ना टूटे, यही है ना? हाँ, वो भी कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, कल्याण आनंद जी शो करता था जी। उनके साथ बैठा तो एक प्रोड्यूसर आ गया। तो बोले एक कॉमेडियन चाहिए जगदीप जी के साथ, तो यहाँ बैठा इसको ले जाओ।
पिक्चर में कैसे काम करेंगे कैसे यार, काम करेंगे हमें कैमरे का सामने कैसे करेंगे। जी जी। तो मैं कैसे कैसे गया वो वहाँ पे, मुझे बुखार है, रात भर सोया नहीं मैं, चेन्नई गया मैं, वो टिकट भी ला के दिया, बोले उसको ओके सर, हाँ वेरी गुड नो प्रॉब्लम ओके, वो टिकट भी लेके आया। ये क्या है वो रात की टिकट है 10:30 बजे की। मैं भागा बैग लेके मैं एयरपोर्ट पहुंचा, फिर वहाँ होटल में रात भर सोया नहीं, मुझे सीन दिया, वो पढ़ ही रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सोया नहीं, मुझे बुखार जैसा आ गया। मैं भागने की सोच रहा था वहाँ से, ट्रेन पकड़ के भागो यार, नहीं चाहिए, कौन कैमरे के सामने काम करेगा, पिक्चर किया पहली बार। तो ऐसा वो पहली पिक्चर मिली, वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई की वजह से मिली। मैं कभी कहीं गया नहीं काम मांगने या कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा करते करते फिल्म मिली मुझे। सबसे अपनी फिल्म्स में जो लाइफ चेंजिंग फिल्म थी, वो 79 था, 82 में मेरी कैसे रिलीज हुई थी, ये 79 की बता रहा हूँ। अच्छा तो कैसेट से पहले ये फिल्म हाँ, 79 में पिक्चर, हाँ। राइट ओके। हाँ, मेरा दो तीन सीन थे जगदीप साहब के साथ। जी जी। सो अपना जो फिल्म्स के अंदर जो क्या बोलते हैं, जो बहुत बड़ा ब्रेक होता है, वो कौन सा था? ब्रेक तो जहाँ से सब लोगों ने बोला कि हाँ दी जॉनी लीवर हैज अराइव्ड। वो तो बाजीगर में हुआ था टर्निंग पॉइंट। बाकी मैं फेमस हुआ था जलवा में। जलवा, लव 86। हाँ, लव 86 के बाद, लव 86 से मुझे जलवा मिली। और जलवा से आपको हत्या में भी आपका बहुत हाँ, अच्छा जलवा से भी हत्या, तेजाब, ये सब हुआ। लेकिन बाजीगर के बाद में इंडस्ट्री में बात होने लगी कि लड़का काम भी जानता है यार। उसके पहले मुझसे मिमिक्री करवा देते, जी जी जी। तो वो भी करो कुछ इससे वो एक्टरों की आवाज़ें निकलवाओ, लोग उसको ऐसे देखना चाहते हैं। तो ऐसा था कुछ। बाजीगर के बाद में उन्होंने, हाँ ये लड़का काम भी जानता है, पहले एक्टिंग भी कर लेता है। तो बाजीगर से मेरा हुआ। शाहरुख खान, हमारे शाहरुख भाई, हमारे शिल्पा, काजोल, हम सब शाहरुख का बाजीगर से निकले। जी जी जी। बाजीगर ने कितने लोगों की लाइफ बनाई फिर? हाँ सर। आपको सर कैसे लगा कि आप स्पेशल हो? क्योंकि मैं तो आपकी जर्नी के बारे में 2 दिन से स्टडी कर रहा था। हाँ, आपके पॉडकास्ट देखे जिसमें आपने बताया कि कैसे आप ट्रेन से जब जाते थे बॉडी कटी होती थी, स्कूल जाते थे, हाँ, रोज मारधाड़ देखना। हाँ, वही मैंने कहा ना, वो कुछ होता रहता। कोई लाइफ में वो एरिया आज आप देखिए धारावी चेंज हो गया है। अभी वो पहले तो बाप रे आपको बाप। कब समझ में आया कि उसने आपको चुन लिया है? गॉड ने आपको चुना है या फिर बिल्कुल। कब आपको लगा ऐसा मोमेंट कि कोई मेरे ऊपर स्पेशल पावर तो है, कोई ना कोई मेरे ऊपर आशीर्वाद है स्पेशल? देखो, आशीर्वाद सबके साथ होता है, लेकिन हम इंसान है ना, हमको समझ नहीं आती है। एक गिफ्ट हर एक के पास होता है, हर एक के अंदर गिफ्ट होता है, वो अपने समय पर काम करता है। फिर आप उसका श्रेय जो है अपने आप को दे या ऊपर वाले को दे या किसी को भी दे। मैं उनको भगवान मानता हूँ, इन्होंने मुझे चांस दिया है, ये भी करते हैं कुछ लोग। डिपेंड करता है, मगर है तो टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड। कला जो है, फन, ये परमेश्वर की तरफ से है। हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं, गॉड गिफ्ट। बोलते हैं अरे गिफ्टेड है भाई, इसको गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। एक्टर बहुत होते हैं, गिफ्टेड होता है। डॉक्टर बहुत होते हैं, ये गिफ्टेड डॉक्टर भाई, ये गॉड गिफ्टेड है, सब होता है ना। फिर सक्सेस मिलने के बाद गॉड इधर, गिफ्ट इधर हो जाता है, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, ये भी होता है। कि मैंने किया सब कुछ, मैंने किया सब, मैंने किया, अरे देखा मैं क्या ये होता है। लेकिन गिफ्ट, टैलेंट जो है वो परमेश्वर की तरफ से होता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई कितना भी कुछ बोले। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये कुछ अलग ही चीज़ है। मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता हूँ कि मेरा कुछ हो सकता है। मेरा तो एक ही एम था कि मेरे पिताजी नौकरी करते थे हिंदुस्तान लीवर में, 18 साल के बाद में मुझे नौकरी लग जाएगी वहाँ पे, बस। और बढ़िया, और मैं प्लान भी बनाया था कि मेरे को अगर 300 रुपये मिलेंगे, 400 मिलेंगे, तो मैं 100 रुपये बाजू में रखूँगा और 300 जो है घर में दे दूँगा जो भी है, और 100 बाजू में रख के, और इंडिया का मैप दिखता था। एक साल यहाँ जाऊँगा, एक साल यहाँ जाऊँगा।
है ना, 400 रुपये होंगे, कहाँ होटल खरीदता हूँ, 15 रुपये 20 रुपया, वो टाइप पे सोचता था मैं। जी जी 15-20 रुपये होटल का होगा, फलाना ये वो, 300-400 1000 रुपये हो जाएगा, मैं पूरा दिल्ली घूम के आऊँगा, फिर मैं बनारस जाऊँगा, फिर मैं मद्रास जाऊँगा, फिर फलाना जाऊँगा, ऐसे करते करते पूरा इंडिया जो है वो मैं घूम के आऊँगा, ऐसा मैं सोचता था। कभी सोचा नहीं था कि फोकट में देखने मिलेगा वर्ल्ड वर्ल्ड देखने को मिलेगा वर्ल्ड। हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड देखने मिलेगा। ये कमाल है, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। कैसे पहचाने आप इंसान इस चीज को कि हमारी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स हैं? हाँ जी, कैसे पहचाने ये चीज? हाँ, जो आम लोग हैं आपने पहचान लिया, ये कैसे पहचाने? पहचानेंगे जब उनके जिंदगी में अद्भुत कार्य हो जाता है तो ही वो पहचानते हैं, फिर भूल भी जाते हैं है ना। वो तभी लगता है हाँ ये कुछ है यार, वो नहीं मानेगा तो 3-4 अगल बोलते हैं भैया ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, तब जाके हाँ ऐसा है क्या। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है ना इंसान का, जब हम बहुत तकलीफ में आते हैं ना, तो आपको परमेश्वर याद आता है, खुदा याद आता है। कोई मर गया तो वो याद आता है, वो कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। सही बात है। जब मर जाता है तो देख रहे हैं तुम्हें, वो बराबर दिख रहा है, अगल बगल वाले भी देखते हैं इसको क्या कहाँ देख रहे हो, वो लगा ही रहता है। तो उस वक्त नहीं वो दिखता है, आपको लॉटरी लग जाए तब नहीं दिखता। आपके यहाँ पैसे आते हैं या कोई खुशी का माहौल हो, उस वक्त देखो याद दिलाता है, अरे ऊपर वाले का तो शुक्रिया अदा करो यार, अरे हाँ हाँ, फिर उसको याद आता है। जब तकलीफ होती है तो बराबर वो दिखता है। तो ये ऐसा क्यों है? तो और टैलेंट और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री जो है ये कमाल की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा बुरा तो हर जगह है, यहाँ पर धर्म वरम का कोई चक्कर नहीं है, सेक्युलर है बहुत ज़्यादा। जो काम अल्बर्ट कर सकता है अल्बर्ट ही कर सकता है, जो काम इकबाल कर सकता है इकबाल ही कर सकता है, सही बात है। जो काम राजन कर सकता है या दिलीप कर सकता है वो दिलीप ही कर सकता है। और यार उसी को बुलाओ यार, उसको ये उसका काम है, वो पारसी को बुलाओ यार, वही करता, कोई नहीं कर सकता, वो एक ही पारसी आएगा वही करेगा काम। तो ऊपर वाले ने सबको दिया, और ये सब मिल के हम लोग यहाँ रहते हैं, और हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम सब भी। और हम जब ये जो टैलेंट को है ना, टैलेंट को सभी लोग पसंद करते हैं। वो ये नहीं देखता कि ये कौन है क्या है, ये कमाल का आर्टिस्ट है यार, वो सभी उसको पसंद करते हैं। तो आर्टिस्ट को भी सबसे प्यार करना है, आर्टिस्ट को भी सबसे प्यार करना है, क्योंकि आर्ट ही है जो सबको एक बनाता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल सही सिंपल सी कह रहे हैं बात। सो आर्टिस्ट होने के लिए ना सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो हमें लगती है कि आपको ना अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जब तक यहाँ अच्छा ही नहीं होगी ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा सब कुछ पकड़ता है। हाँ यस, नहीं धीरे धीरे हम इंसान हैं, गलतियाँ होती है, फिर सीखते हैं, काम करते करते सीखते हैं। कभी कभी देखो ना क्या होता है, अभी जैसे कुछ लोग एक्टिंग करते 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 और रोने का हो तो ग्लिसरीन लेके रोते हैं, कभी कभी करते 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 खुद ब खुद आंसू आ जाती है। समझ सकता हूँ। ग्लिसरीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद आराम आ गया, वो आ रहा है और रो रहा है, रो रो के एक्टिंग कर रहा है, अचानक डायरेक्टर काट देता है, कट। क्यों कटा यार? अरे वो ट्रॉली का प्रॉब्लम हुआ, ट्रॉली का प्रॉब्लम यार, फोकस नहीं रहा बहुत। यार मेरे को भी यार, मैं जाता हूँ यार, मैं कमरे में जाता हूँ, बेटा मेरे को चाय लाओ यार, मैं डिस्टर्ब हो गया। क्या हुआ क्या है? अरे काट दिया यार, मैं कर रहा था कुछ यार, पता नहीं क्या काट दिया। अच्छा जा रहा था, नहीं बहुत अच्छा जा रहा था, तो बिल्कुल कर रहा था, सॉरी वो ट्रॉली का प्रॉब्लम, अभी फिर नहीं आएगा यार, अभी ठहरो 2 घंटे ठहरो, अभी मैं आई डोंट नो फिर आएगा कि नहीं आएगा। वो क्या है, वो क्या था जो आ गया? तो आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को। कितनी बार होता है कि कभी फोकस रह गया, कभी पीछे से किसी ने बोल दिया, कोई लाइट फ्लिकर कर गई, या ट्रॉली का इशू हो गया, तो बहुत झुंझलाहट आती है। क्योंकि कुछ बार हम लोग बह जाते हैं सीन के अंदर, इतना खो जाते हैं उसके अंदर कि बस हम वही कैरेक्टर हैं, उसमें घुसे हुए हैं। और कम से कम 20% तो होता ही है ऐसा। हाँ, तो आप कैसे डील करते हैं उसको? तो उसको डील ऐसा करना चाहिए कि ये है क्या, उसको समझना है। ये है, ये टैलेंट बिलोंग टू, यानी कि परमेश्वर की तरफ से है, तो मतलब एक स्पिरिट है, तो उसकी ताकत है जो आपको कैरेक्टर में बराबर घुसा देती है। और आप वो घुसते तो आप लीन हो जाते हैं और करने लगते हैं, फिर आपको लगता है ये कहाँ से आ गया, ये माय गॉड ये है, ओके।
तो कोई बात नहीं, कोई डिस्टर्ब भी होगा तो कोई बात नहीं, फिर अब उसको करे। उसको कुछ नहीं है, आप टैलेंट में 100% देंगे ना, वो स्पिरिट आती है। आपका इन्वॉल्वमेंट है ना 100% होना चाहिए, जी तो ऑटोमेटिक वो स्पिरिट आता है। आप जितने पवित्र रहे, जितने पाक रहेंगे ना, वो आ जाएगा स्पिरिट। बिल्कुल सही। आप वो एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, फलाना कर रहा है, आपके मन में कुछ ये आ रहा है, आपके 3-4 ट्रैक और चल रहे हैं, तो आप ऐसे ऐवे ही हैं। तो ये बहुत ये चीज़, मैं एक दिन मैं अनुभव खेर जी के एक्टिंग क्लास में स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना पड़ा, तो मैं ये बोल दी बात। अनुपम जी हैरान हो गए, यार तूने क्या बोल दिया यार, कमाल बोला यार, क्या है चीज़ थी। तो स्पिरिट, और ये स्पिरिट वहाँ से आती है। वहीं से आती है। जी, आपने सही कहा, 100% प्रेजेंट होना जरूरी है उस सीन में इन्वॉल्व होना चाहिए कैरेक्टर में। पीछे कोई वो नहीं चलना चाहिए, थॉट या कोई ट्रैक नहीं चलने चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। सो जॉनी भाई, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में सक्सेस होने की, सो बहुत सारे लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, टैलेंट, ये सब तो डेफिनेटली मैटर करता है। आपको क्या लगता है कि लक, किस्मत कितना बड़ा रोल प्ले करती है? लक और टैलेंट दोनों एक साथ चलना चाहिए। जी। कई लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, डायलॉग, उनकी डिलीवरी, उनका टाइमिंग, उनकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, मगर लक ना होने की वजह से कुछ ना कुछ उनका काम आगे नहीं बढ़ता है। तो लक और टैलेंट दोनों एक साथ होना चाहिए। अमित जी के लिए शुरू में क्या क्या बोलते थे, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मैं बोलना नहीं चाहूँगा, ऐसी ऐसी बातें करते थे। बिल्कुल। और वो उनकी जगह कोई और होता ना, अमित जी बोले भाड़ में जाए इंडस्ट्री, चल वापस कलकत्ता जाओ, जहाँ वो नौकरी करते वहाँ पे चले जाते। लेकिन उनके अंदर कौन सी ऐसी ताकत थी जो रोक रखा उनको, उनको पकड़ के रखा। मुझे एक दिन असरानी से बताया जी। कोई प्रीमियर में गए हुए थे लोग, अमित जी, जया जी, प्रीमियर से निकले और असरानी साहब भी साथ में थे। ये लोग इंस्टीट्यूट से ना, तो हाँ, तो अमित जी तो इंस्टीट्यूट से नहीं है, बोलिए। जया भाभी। तो ये बैठे तो बोले यार मैं पीछे बैठा था, जया जी आगे बैठी हुई थी और अमित जी ड्राइव कर रहे थे और मैं पीछे बैठा हूँ, चल रहा हूँ। तो वो मेट्रो पता नहीं कहाँ, मेट्रो टाउन से लेके जू तक, बोले इस आदमी ने एक वर्ड नहीं बात की यार, ड्राइवर चलाते रहे। तो वहाँ से जब निकल रहे थे लोग, ए लंबू, ये वो, अबे ऊँट, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और पिक्चर कुछ ठीक ठाक थी, पता नहीं क्या थी, होगी प्रीमियर था, पता नहीं क्या। उनको बहुत बुरा भला बोला, उनको कुछ नहीं बोले, बैठे हुए। जया जी भी कुछ नहीं बोली, अमित जी भी यार, असरानी साहब बोले यार मैं, एक होता ना क्या, अमित जी बोले इनकी ऐसी की तैसी, या कोई गालियाँ बोले, कुछ नहीं, इस आदमी ने एक वर्ड नहीं बोला। अंदर आग लगाई यार ये आदमी कमाल है। ऐसी बात पता नहीं कि शूटिंग में बैठ के बात थी। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैंने कहा बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? बोले हटाओ यार, नहीं चाहिए, इंडस्ट्री बाहर देंगे, फिल्म क्या करना, चलो कोई और करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। हाँ राइट। बोले गाली को रुके क्यों रहे? उनके नसीब में लिखा हुआ था कि उनको रुकना है, बर्दाश्त करना है। और किसी को नहीं लग रहा था कि ये कोई स्टार बनेंगे, विलन एज ए वो नेगेटिव रोल भी क्यों ना परवाना में। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये करते, हमने अमित जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि यार क्या ताकत है इनको बर्दाश्त करने की। तो ये नसीबी है और उसकी स्क्रिप्टिंग काम करती है। वो स्क्रिप्ट तो बहुत ज़रूरी है लिखी, है। तो किस्मत कहीं ना कहीं हाँ, और वो आदमी मैं तो लकीली उनके साथ काम भी कर चुका हूँ। जी जी। और दूसरी बात, मैं उनको मतलब उनके साथ तो वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ, 3-4 वर्ल्ड टूर किए उनके साथ। मैंने एक महीना रहा उनके साथ। तो वो कैसे काम करते हैं, स्टेज पर शोज कैसे करते हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं, क्या उनका क्रेज होता था, वो सब मैंने देखा है। वो कितना देते हैं वो स्टेज पे, हम तो ऑर्केस्ट्रा में होते थे। जी जी। और वो सवा घंटा परफॉर्म करते थे स्टेज पे, डांस, फिर वो डायलॉग, सवा घंटे का। हाय क्या नमस्ते, यहाँ को बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों का प्यार, ये कुछ नहीं परफॉर्म करते थे वो। और उनका क्रेज बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं,
एक तो कूली में उनको मार लगा था, प्रॉब्लम थी ना उनको, ब्रिज कैंडी में थे वो। सब हाँ 82 में शायद 83 में हम लोग गए टूर पे, तो और डिमांड अमित जी, वाह वाह ये तबीयत खराब, लोगों ने कितनी दुआएं की, क्या क्या क्या, बाप रे बाप। तो फिर और क्रेज, मेडिसन स्क्वायर गार्डन अमेरिका में स्टेडियम है, जी, जी। फुल। अंग्रेज तो परेशान है, इतने इंडियंस रहते हैं अपने यहाँ लोगों को देखते हैं, कितने लोग कहाँ से, ये कौन है कौन। तो ऐसे तो वो आदमी परफॉर्म करता था स्टेज पर, 100% देता था। शो के पहले 1-1.5 घंटे पहले वहाँ जाके हेलो माइक चेक कर रहे हैं फलाना। शो के बाद सीधा होटल में आकर के बस मुंह वो धोया और फिर एयरपोर्ट। फिर दूसरे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन शो होते थे हम लोग। रात को निकल, हम तो 2-3 घंटे सो जाते थे, ये सोते थे क्या नहीं, फ्लाइट में सो रहे हैं। तो ये ऐसी मेहनत मुझे नहीं लगता किसी ने की इंडस्ट्री में कोई किया होगा। आज भी भी कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं। काम में 100% देते, और शूटिंग में भी देखा मैंने, वन मोर, हम लोग परेशान हो जाते, वन मोर करते। सर जब भी हम इंडिया में अगर कॉमेडी की बात करते हैं ना, तो जॉनी लीवर सबसे ऊपर ही आता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जो आजकल के बच्चे हैं वो अलग अलग तरह की बीमारियों में फंस रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप सुन रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में। तो जब आप इसमें फंसते हो तो आप कैसे निकलते हो? इसमें फंसता मतलब किस तरह फंसता? आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जरा सा डांट देते हैं घर वाले माँ बाप, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाते तो हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे वो उसको कैसे डील करें? एक्टिंग से वगैरह नहीं आई मीन लाइफ की लाइफ की बात करें, फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ जी, फिल्म नहीं। ये भी पूछना चाह रहे हैं कि कभी आपके साथ ऐसा आपके साथ ऐसा मोमेंट आया है कि अभी आप परेशान हो गए हो, बहुत डील करना पड़ा हो आपको उससे बहुत? हाँ, मगर मैं कभी ज़्यादा टेंशन नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया ना। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। मैं जब स्टेज पे, मैंने कहा ना फिल्म आने से पहले स्टेज पे काफ़ी स्ट्रगल मैंने किए, तो उससे मेरी हिम्मत बढ़ गई है। तो मैं कोई डिप्रेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं अपने टैलेंट में भी आने नहीं देता हूँ उसको, या अपने काम में भी नहीं आने देता हूँ। मगर ठीक है यार, चलता है प्रॉब्लम। और बचपन से काफ़ी कुछ देखा हुआ है, लोगों को स्टडी किया मैंने, ऑब्जर्व किया है कि कोई मर जाता तो उनकी क्या फीलिंग होती है, बीमारी। मैं 10 साल 11 साल की उम्र से मैं अस्पतालों में सेवा करने जाता था। मैं, हमारे यहाँ साइन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ मैं लोगों को एडमिट करता था। मैं एडमिट करता था, मेरी दादागिरी चलती थी क्योंकि मैं दारू के अड्डे पे काम करता था, स्कूल से आके दारू के अड्डे पे काम करता था। तो वार्ड वाले लोग सब मेरे यहाँ पीने आते थे तो मामा मेरे को एडमिट करो, कोई पड़ा हुआ है रास्ते पे एडमिट कर, हो एडमिट, उसको एडमिट करते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो रात को दारू पीने आना उसको तो कईयों को मैं एडमिट करता था सब कुछ। और मुझे बहुत ये सब देख के मैंने मेरे अंदर से वो सब निकल गया। मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता हूँ, और कोई ज़्यादा टेंशन है उसको मैं कुछ सुना के उसको मैं ये कर देता हूँ कि मैं हल्का कर देता हूँ उसको, क्योंकि लकीली मैंने ये सब कुछ देखा है। दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, वो सब मैंने देखा है। कईयों को मैंने मतलब बहुत कुछ करने का मौका मिला। 10-11-12 साल की उम्र में मैंने बहुत काम किया। मेरे एरिया में जाओ तो मेरे एरिया में लोग रोते हैं। मेरे कोई बीच में गए थे ना, वो ये जो ज़िंदगी वगैरह इसके लिए शो था ना पहले फारूक शेखर, उसके लिए मेरे नाम से एक फिल्म बन रही थी, बनाने तो बाद में मैंने रोक दिया, मत बनाओ। तो वहाँ के लोग जो मेरे बारे में बोलते थे वो उनको रोना है कि जॉनी हमारा ऐसा है, जॉनी ने एक बार ऐसा किया, उसका उसने जो हर जगह खड़ा होता जॉनी है ना हमारा, उसको बहुत सब पे लिए खड़ा होता था। ऐसा मतलब मेरी लाइफ ही कुछ अलग है। तो मेरे को ये सब पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने बचपन से सब प्रॉब्लम्स देखे मैंने। आप एक बार 13 साल के थे जब रेल की ऊपर चले गए थे आप रेल की पटरी। हाँ,
मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था वो टाइम पे, मेरे डैडी की वजह से। मेरे डैडी बहुत पी के, मेरे डैडी बहुत एक टाइम पे बहुत दादा थे, वो बड़े बहुत डेंजरस थे वो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो शराब पीने लगे बहुत ज़्यादा शराब हो गए, कमज़ोर भी हो गए। लेकिन पीने के बाद फिर वो ज़्यादा हो जाते थे। फिर वो माहौल अलग हो गया था। एक टाइम पे उनको बहुत लोग डरते थे, बहुत ज़बरदस्त थे वो। मतलब कमज़ोर हो गए, लेकिन पीने के बाद तो कोई भी आके उनको टच करे मुझे तकलीफ होती है ना। बिल्कुल। एक बार तो मेरे डैडी सो रहे हैं पी के उनको मारने के लिए हथियार लेके आए थे। 3-4 लोग आए थे, वो भी वहाँ के भाई लोग थे, हम दूसरे एरिया में आए हुए थे। मैं उनके हाथ जोड़ के उनको रो के मैं बोला बस लेटो मेरे पास, उसको पता ही नहीं। मैं हाथ जोड़ के उनको, वो मेरे पे रहम करके मेरे बाप को छोड़ के चले गए। सोए हुए आदमी को मार रहे थे वो, मतलब मार सकते थे वो लोग। और जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे अंदर भी बहुत पावर था, मैं भी दादा ही था। मैंने उस आदमी को, मैं उसको मार सकता था मैं, लेकिन पता नहीं मतलब नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने उनको माफ़ किया। अब याद आया तो भाई कभी बोला नहीं कहीं, मैं उसको मार सकता था। मैं मेरे लड़के जो छोकरों जाके मार के आते, क्योंकि हम लोग का मोहल्ला ऐसा था, हम लोगों का था ऐसे। एक टाइम ऐसा था कि तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको तोड़ फोड़ डालता था। लेकिन बोले नहीं यार नहीं, छोड़, वो भी समझ गया वो। तो मेरे बाप ने मुझे उस वक्त इतना परेशान किया कि मैं बोला नहीं मैं मर जाऊँ यार। मैं रेल की पटरी पे चला गया, बाजू में पटरी है हमारे यहाँ, कोई कटते रहते होते, अब लोग कोई उठा के ले जाते सत्साइल हॉस्पिटल। तो चलता क्या बिंदास, हमको कोई डर नहीं है, पटरी वटरी वहाँ का गाड़ी वाड़ी से हेड़े थे हम लोग अलग से। ट्रेन बस आ रही है, जा रहा हूँ। अचानक मेरी 3 बहनें थीं, वो भी मेरे सामने आई, इनका क्या होगा। तो मैं ऐसे ही निकल गया जिक करके गाड़ी, मैं ऐसे ही उतरा। ट्रेन तो स्लो थोड़ा आती ना, स्टेशन के पास से जा रहा था मैं, वो स्लो स्टेशन के लिए स्लो हो जाती है थोड़ी सी। तो फिर भी ये हवा मेरे से वहाँ, ये मरेगा क्या, ये आवाज़ आदमी याद है मुझे। कोने वाले डिब्बे, लात डिब्बे वाले थे ना, ये मरेगा क्या। मैं तो खड़ा हो गया सोच रहा था। फिर मैं वहाँ से निकला, एक हजाब की दुकान थी, स्टॉल, उसके पीछे अंधेरा था, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, उस पर बैठा ऐसे सोच रहा था। तो गाना बजाई, लता भाई का गाना था, मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना। क्या बात है। वो गाना कुछ मेलोडी सॉन्ग, पता नहीं वो गाना मेरे अंदर ऐसा घुस रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। म्यूजिक जो है अंदर का यार, वो पता नहीं गुस्सा मेरा जो है ना ऐसा उतर रहा यार। मैं म्यूजिक छोड़ के जा रहा था, मैं आर्ट को छोड़ के जा रहा था। तो मैं कभी नहीं भूल सकता वो सीन पूरा। तो उसके बाद बोले नहीं यार ये सब नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सी चीज़ें मैंने देखी, मेरे साथ हुआ है। तो डिप्रेशन जो है आता है, गुस्सा आता है, कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको झेलना आना चाहिए। औरों की तरफ देखिए ना, वो कैसे झेल रहा होगा, इसके साथ क्या होगा, अपने साथ भी होगा, उसको निकाल लेना चाहिए। अगर नहीं उससे लड़ना नहीं आया तो कहीं ना कहीं फंसेंगे आप, कहीं ना कहीं फंसेंगे आप। उसके बाद कई प्रॉब्लम्स आए, कुछ मैं कभी नहीं लिया। मोमेंट आता है, फ्रैक्शन। हाँ, मैं 13 साल काम नहीं किया था, 2000 से लेकर 2 से लेकर 2015 तक काम, मेरा पूरा काम बंद हो गया था। मुश्किल से 3-4 पिक्चरें की, 5-6 शोज़ किए होंगे,
13 साल निकाल ला, मैं कभी कोई टेंशन कोई डिप्रेशन नहीं। मैं मजा एंजॉय करता था, फिल्में ला के देखता था, ये करता था वो करता था, ज़रा भी। और किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, कोई नेगेटिव नहीं बोला मैंने कभी किसी के लिए, नहीं कोई ना। मेरी वाइफ बताएगी, मैंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, मैं मस्त रहा। मेरी औरत बोलती तुमको टेंशन नहीं है? बोले टेंशन क्या है, किसने सोचा था इतना नाम होगा, इतना मैंने किया और क्या है, अब वो नहीं है तो होगा, और क्यों नहीं, फिर आएगा टाइम, नहीं आया तो भी क्या हुआ, हमने किया काम। फिर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बढ़ा के बोलता हूँ वहीं पे, क्योंकि जॉनी भाई क्या ऐसा है कि जैसे आप तो पर्दे पे हंसाते हैं, जितने भी, मैं कॉमेडियन नहीं बोलूँगा, आर्टिस्ट हैं जो कमाल के, क्योंकि हंसाना इस दुनिया की मुझे लगता है सबसे मुश्किल आर्ट है। रुलाना तो आदमी 2 मिनट में रुला सकता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके पीछे जैसे रॉबिन विलियम्स सर थे आपको हॉलीवुड में, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन कॉमेडी, और लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार हुए थे, और सॉरी टू से वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता है, ही वॉज फाउंड, उनकी बॉडी पाई गई थी उसके अंदर। तो क्या एक जो कॉमेडी एक्टर हैं उनके पीछे की लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो कैसे छुपाते हैं उस चीज़ को? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी स्टडी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको डीपली बहुत कुछ स्टडी करनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, उससे आप स्ट्रांग होते हैं। डिप्रेशन में आने का मतलब क्या है ना, तो आप कमज़ोर हैं जी, वो कमज़ोरी है डिप्रेशन में आना, थोड़ा होता है, उसको निकाल देना चाहिए, अरे हटाओ, उसको बढ़ाने का नहीं। अब जितना सोचते जाओगे और वो बढ़ता जाएगा। अभी रॉबर्ट विलियम्स जी, रॉबिन विलियम्स जी, वो क्या आर्टिस्ट है यार, हमारे ग्रेट आर्टिस्ट है। लेकिन वहाँ क्या है ना, वो लोग क्या है, ड्रग्स में चले जाते हैं। मैं सब्सटेंस बिल्कुल। और ड्रग्स क्या है ना, आपको कमज़ोर कर देता है, और लड़ने की ताकत नहीं होती आप में, आप गुलाम बन जाते हैं। जी, जैसे शराब, वहाँ ड्रग्स है, हमारे यहाँ अभी ड्रग्स शुरू है, पहले हम लोग शराब में होते थे। जी, हम तो क्या बोलते हैं, ज़रा भी कुछ वक्त ख़राब आया या आप फ्लॉप हो गए, जी, जी, डाउनफॉल को ले नहीं सकते आप। शराब पी रहे, आपको ऐसे दिखना चाहिए, तो उसको आप समझ जाए कि हमसे पहले भी बहुत से आर्टिस्ट लोग हैं, उनका उदाहरण ले लो आप, जी, जी, उनको स्टडी करिए। इनके साथ भी वैसे हुआ था, इन्होंने क्या किया होगा, कैसे हैंडल किया इन्होंने। तो हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप कर सकते हैं, आर्टिस्ट है तो अपने वो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो एक चीज़ आ जाती है, नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। ये फ़ोन नहीं आते किसी का यार, मैंने उसको देखा, वो भी मेरे को देखता नहीं, परसों वो देखा मेरे सामने गाड़ी लेके निकल गया, साला इसको मैं दिखाऊंगा अभी, उसको क्या दिखा दे। बोले यार कोई नई गाड़ी है, उसमें साले समझता क्या है, मैं भी लूँगा, तो कहाँ से काम, पिक्चर नहीं कुछ नहीं, वो फार्म हाउस बेचूंगा, साले को दिखाऊंगा मैं, गाड़ी लेके बताऊंगा उसको, साले को समझता क्या है। तो ये अलग किस्म का डिप्रेशन है। दूसरा एक अपने नुकसान में नुकसान कर लेते हैं बेटे बेटे। एक चीज़ शुरू हो गई है कि एक्टर्स को ये लगता है कि पॉपुलर होने के बाद कि मैं यार लंच करने गया, डिनर करने गया, किसी ने मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचाई। हाँ, कोई अलग लेवल का डिप्रेशन शुरू हो चुका है आज के टाइम पे। यस, फोटो नहीं खिंचाएं, क्योंकि आप जब फ्लॉप चल रहे हैं, आपका डाउनफॉल चल रहा है, तो टाइम खराब होता है ना, वो समय खराब होता जी। है। तो उस वक्त आप फोटो खींचे तो जो फैन भी होगा ना, वो भी सोचा कोई नहीं खिंचवा रहा है, एक का दिल कर रहा है खिंचवा रहा, मैं खिंचवाऊंगा तो इन सबके सामने मैं जोकर हो जाऊंगा, जल्दी लगूंगा। वो भी बेचारा बंद कर रहा है। जी, जी, एक भी मैं मजे ले रहा हूँ, मेरे से तो कोई नहीं खिंचवा रहा था एयरपोर्ट पे, सब देख रहे हैं, कोई नहीं खिंचवा रहा, मैं बैठा हुआ आराम से, मैं अपना आराम से लगा हूँ बैठा। एक बंदे को देखा, वो मेरे को देख रहा है, सोचा मैं समझ गया ये मुझसे फोटो खिंचवाना चाह रहा है, कोई बात नहीं। मैं उठा, बाथरूम चला कुछ देर बाद, वो आया बाथरूम के पास, एक सेल्फी लेके जाके फिर बैठ गया वापस, सबके सामने। उसको सबका ईगो है। जी, जी, तो ये चीज़ें जो है ना स्टडी करना चाहिए, ये वीकनेस है, एक प्रॉब्लम है सबके साथ। जी, तो उसका मज़ा लो, मैंने उसको एंजॉय किया, मैंने कभी वो नहीं किया, मैंने बड़ा उसको एंजॉय किया, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है बड़े बड़ों के साथ यार। बिल्कुल। मैंने अमित जी का एग्जाम्पल दिया यार, क्या किया राजेश खन्ना साहब के साथ, फिर काका जी के साथ, काका जी के साथ, काका जी से बड़ा कोई स्टार ही नहीं, स्टार ही सुपरस्टार थे। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, और हम छोटे मोटे और खामा का परेशान हो रहे, वहां तक पहुंचे ही नहीं, है ना। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जॉनी वाकर साहब,
जॉनी वाकर साहब टॉप पे थे ना, और महमूद साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले ये थे जॉनी वाकर साहब फिल्मों में। गुरुदत्त से मिलाया, उनको काम दिलाया महमूद साहब जॉनी वाकर साहब टॉप पे थे अपने ज़माने में। जी। और उसके बाद ये फिर वो उनका भी डाउनफॉल आ गया तो फिर वो रेडियो पे कोई शोज करते थे। जी। कोई गुजराती फिल्में भी की उन्होंने, रेडियो पर मैंने शो सुना एक बार उनका, वो आपके सवाल और जॉनी वाकर साहब के जवाब, ये शो था, बड़ा कमाल का शो था। तो उन्होंने उनसे किसी ने पूछा, अच्छा जॉनी वाकर साहब बताइए, महमूद साहब आज टॉप पर है, आप फिल्मों में नहीं आ रहे हैं, महमूद साहब अभी टॉप पर है, ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? तो बोले, देख भाई, वो शेरपा तेज से रहे ना, वो गया था माउंट एवरेस्ट पे शेरपा ट्रेन से, वो जाके वहाँ झंडा गाड़ के आ गया, वहाँ बैठ तो नहीं गया ना, झंडा गाड़ा आ गया, बैठेगा ठंड में मर रहा क्या उसको। मैं भी अपना गाड़ा और आ गया, अब वो गाड़ रहा तो तू गाड़ने दे रहा। अब महमूद गाड़ रहा तो गाड़ने दे उसको। कलेजा चाहिए बोलने के लिए, समझने के लिए। देखो कितनी बड़ी बात है, मैं बहुत छोटा था टाइम पे जब मैं रेडियो पे सुना, कितने बड़े लोग थे, क्या बात है। तो ये बातें जो है ना कहीं जाके आपको एक पूरा हेल्प करती हैं, ऐसी बातें। बचपन की कुछ चीजें जो है ना छाप छोड़ जाती हैं और इसी वजह से शायद हम लाइफ में आगे इन सब चीजों से जीत जाते हैं। ये डिप्रेशन है, दुख होता है, इंसान है, हमको तकलीफ होती है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं जी, जिनको देख के हम थोड़ी तसल्ली आ जाएगी, थोड़ी ताकत भी मिलेगी हमको, ये होना चाहिए उसमें। लेकिन क्या होता है ना, ये जब आपका समय खराब होता है ना, उस वक्त डार्कनेस, अंधेरा होता है, उस पर आपके साथ शैतान होता है, वो आपको भड़काएगा, आपको भटकाएगा, आपको नशे में डलवा देगा, ये भी करवा देगा, उल्टा सीधा वो करवा देगा। तो आप उसको चांस दे रहे हो, आप बर्दाश्त कर लो, शैतान बोलेगा यार मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे में कुछ आ ही नहीं रहा, मेरा आइटम काम नहीं कर रहे, वो निकल जाएगा धीरे धीरे, वो डिस्टेंस ले लेगा, बोले किसी और को पकड़ते हैं यार, या मज़ा नहीं आ रहा है, कोई एक और इसको अंधेरे में भी सलाह को दिखाई दे रहा है। तो यू हैव टू उसको बोलते हैं त्याग देना, बलिदान, सेक्रीफाइस करना चाहिए। उसके लिए ईजी है ना, आपने कमाया ना, अच्छा कमाया ना, सोचे नहीं थे तो ये सोचते चलो ना, अभी नहीं है तो खा लो, जो कमाया थोड़ा खा लो, आपने उड़ा दिया तो आपकी गलती है, तो उसको एंजॉय करो। लोग ये करते कोई बात नहीं, अपना काम करते रहो। तो बहुत मुश्किल है, मैं भी बोल रहा हूँ आसान नहीं है जी जी, मगर वो टाइप पे ये है कि हमको ऐसा पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, और कर सकते हैं हम, उसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन उसके शैतान के अटैक में नहीं आना चाहिए। जब आपका लाइट होती है तो हर चीज़ अच्छा होने लगता है, चारों तरफ से अच्छा होता है। जब टाइम खराब होगा तो चारों तरफ से होगा ना। शैतान यानी मन। उसका अपना खाना है, आप उसको फीड करोगे तो वो ग्रो करेगा। तो वो एक सिंपल सी बात है। जी जी, आप डेली क्या करते हो, मतलब इस शैतान को ना सुनने के लिए? मेडिटेशन करते हो, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी डेली रूटीन में अपनी लाइफ की? ना, आई जस्ट प्रे, ओके, प्रार्थना करते हैं, और आप सत्य पे चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सत्य यह है कि एक दिन मरना है आपको। ये सत्य है, ये प्रॉब्लम से आना है और उसको जाना है, ये सत्य है, उसमें लगे रहो और टेंशन नहीं आएगी आपको। तो उस वक्त सत्य पे हम नहीं चलते हैं, हम कई ब्रेन ही काम नहीं करता। जब आपका टाइम खराब होना तो आपका ब्रेन काम नहीं करता, लेकिन उस वक्त आप परमेश्वर को याद करो, तेरी कृपा रहे मुझ पर, ये सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता जो एक ही है, सबका एक ही है, पर तेरी कृपा मुझ पर हो बस, तो उसकी एक रोशनी आएगी, ताकत मिलेगी, आप थोड़ा सा बच जाओगे, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम खराब है ना, थोड़ा बच के निकलोगे, और कोई रास्ता नहीं। प्रेयर ही आपको सही है, सच्चाई है। जी जी, नहीं तो
जब टाइम खराब होता है ना तो ब्रेन अलग काम करता है, ब्रेन काम भी नहीं करता है। आप अपने सेक्रेटरी को पूछो क्या कर रहा है अभी, हाँ तू बता, तू कुछ बोल यार, तू अपने ब्रेन काम में तुमको पूछता रहता हूँ। अब ये बोल रहे ऐसा करो, तू कर, आज कौन सी वाली उसकी ठीक रहेगी, चल लेके वो लेके जा, तू लेके। तो ये होता है। तो जब भी टाइम अच्छा आता है, मैं इससे पूछा करता था, उससे पूछा करता था, तो दिमाग काम ही नहीं करता था मेरा यार। तो ये समझना चाहिए, समय खराब हो तो दिमाग काम नहीं करेगा। तो सब एक ही है, दिल बड़ा रखो तो वो ताकत देता है। आपका दिमाग से, आपके दिमाग से कुछ नहीं होगा, आपकी सोच से कुछ नहीं होगा। कोई आगे तो आपको समझाएगा, सुनेंगे एक घंटा उनको। अच्छा, कोई गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी बैठे हुए, गुरुजी ने कुछ बोला, अच्छा चले गए, उसको जो कर रहे वही करे, टाइम 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 उसको है कि नहीं? बहुत बड़ी बात बोली सिंपल सी बात है, नहीं होगा। फिर बाद में बोले अरे वो गुरुजी आज सही बोले थे यार, लेकिन उस वक्त मैं यार मेरा दिमाग खराब था। हाँ उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देगा नहीं, आपका ट्रैक कहीं और चल रहे हैं, शैतान हावी है ना। अब सुन के भी नहीं सुन रहे ऐसा। तो उस टाइम पे सिर्फ परमेश्वर ही आपको शक्ति दे सकता है और कोई नहीं, कुछ नहीं। ये मैं समझता हूँ। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, सृष्टिकर्ता। हाँ, और एक ही क्रिएटर जिसने जमीन और आसमान बनाया है, एक ही सृष्टि करता है। हम सबको रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो नेक है। क्या बात है। ये शंकर शंभू कहते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे उनको। तो अलग अलग तरीके से जाते हैं, लेकिन जाना उधर एक ही जगह है, एक ही हो, क्योंकि हम सब एक जैसे लगते हैं तो बनाने वाला एक ही होगा ना यार। जैसे भाई की भी जिंदगी में एक चीज हुई, हाँ इन्होंने मेरे को बोला कि मेरी लाइफ 360 चेंज हो गई। हाँ, आपकी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ हुआ? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, जिस रात आपने कमिटमेंट करी भगवान से कि मैं सब छोड़ दूंगा, सब चीजों पे। हाँ मेरे बेटे का हुआ था, मेरे बेटे का प्रॉब्लम आया था। तो उसको गांठ आई थी, कैंसर की गांठ थी, लो कैंसर थी। तो वो गांठ की वजह से, इतनी सी गांठ थी वो, ऐसी इतनी बड़ी गांठ हो गई। तो यहाँ डॉक्टर लोग भी मना कर दिया, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, काट के उन्होंने देखा नहीं कर सकते बहुत। फिर हमने छोड़ दिया उसको, इतनी सी गांठ, बड़ा हो गया हो, अब ऑपरेशन सोच ही नहीं सकता ऑपरेशन का। तो बाद में कुदरती कुछ हुआ, वो कुदरती, मैं अमेरिका गया हुआ घुमाने के लिए। मैं बच्चे को बोला देख बेटा अब ये मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, मैं तेरा बाप हूँ, ये ऊपर वाले को छोड़ दे, बाप क्या कर सकता है वो मैं करूँगा। तेरे को कहीं घूमने आना है, वर्ल्ड टूर करना है, मैं करा दूँगा, कोई खरीदना है, शॉपिंग करना है, वो मैं कर सकता हूँ, बाकी ये वो जाने भाई अपने को नहीं भाई, उस पर छोड़ दे, टेंशन मत ले बेटा। तो बस वो घुमा ले जाओ, कहीं सिंगापुर ले जाओ, कभी कहाँ ले जाओ, ऐसे घुमाना, पूरा वर्ल्ड टूर करता था मैं। तो एक दिन ऐसे ही अमेरिका गया हुआ था, तो न्यू जर्सी में थे हम लोग। दो तीन दिन बाद हमें निकलना था बॉम्बे। तो संडे आया, बोले चलो चर्च जाते हैं। तो मैं चर्च गया, वहाँ ऐसे खड़ा, चर्च में ऐसे खड़े थे लोग, मेरे बेटा यहाँ खड़ा था। तो एक दो पादरी होते ना जी, पास्टर्स में, एक पादरी साहब अपना वो थाला वाला लेके निकल रहे थे। तो उनकी नज़र पड़ी बच्चे भी, इतना छोटा सा 10 साल का बच्चा है, वो इतना बड़ा कुंडा। बोला व्हाट इज दिस? बोला दिस इज ट्यूमर। ओह माय गॉड, सो बिग ट्यूमर, टेक इट टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से पौने घंटे का रास्ता है जर्सी से। टेक इट टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोना हील हिम। ओके हाँ, टेक इट टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोना हील हिम। बोल के चले गए। मैं ऐसे किया, गॉड इज गोना हील हिम, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़ा अस्पताल है, तो गॉड क्यों हील करेगा? डॉक्टर हील करेगा ना, तो गॉड क्यों बोलो गॉड हील करेगा? बोले यार चलो यार कुछ जाना पड़ेगा अपने को। तो मैं अपने डॉक्टर लोग, मेरे बहुत दोस्त लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे दो डॉक्टर थे, तो मैंने उनकी शोज़ वगैरह किए थे या ज़्यादातर उनको। तो उनको मैंने बोला यार ऐसा है ये वो। तो बोले हमारा एक डॉक्टर है, हम सबका गिफ्टेड डॉक्टर,
उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे अपॉइंटमेंट लेके वो काम कर सकता है। उन्होंने नरगिस जी का ऑपरेशन किया हुआ था, ओके। तो वो थे, उनसे बातचीत की, तो बोले हाँ, वो एग्री कर लिया, अपॉइंटमेंट भी दी थी। बोले हाँ मैं ऑपरेशन करूँगा इस वक्त। तो मैंने उसको दिखाया वगैरह सब कुछ, तो बोले ठीक है मैं करूँगा। तो मैंने कहा ये कैसे हो रहा है यार, इनका बोलना, एक डॉक्टर मिलना। यहाँ के लोगों ने तो मना कर दिया था रानावटी में, ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। हुआ तो भी कर दिया तो भी ये पैरालाइज होगा, आंखों की रोशनी जाएगी शायद, फलाना होगा, 3-4 बातें बताई उन्होंने। तो मैंने कहा चलो भाई ये नहीं चाहिए, देखो ऑपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सोचे ही नहीं कि ऑपरेशन भी करना है, छोड़ दो। हम लोग दवाइयाँ लेते थे उसके लिए। आयुर्वेदिक का एक यहाँ पे अपना अमित जी के घर के बाजू में कोई आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से दिन में 40-50 गोलियाँ खाता था मेल्ट होने के लिए। वो मेल्ट नहीं हुआ, इतने से लेकर कितना बड़ा हुआ वो, तो अभी कोई रास्ता नहीं था। तो ये बोल रहे कि ऑपरेशन करूँगा मैं, और इनके कहने पे हमने उनको कि उसके बाद अब दिन रात प्रेयर कर रहे हैं हम। इससे पहले कभी प्रेयर नहीं किया था बच्चे के लिए। अब दिन रात बैठे बैठे प्रेयर ही चल रहा है, प्रार्थना कर रहे प्रभु तो कर ले बच्चा ये वो। अब इतना बड़ा यार उसका ऑपरेशन करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये सब होता है ना। तो ऑपरेशन करते बच्चे तो प्रेयर ही करते रहे हम लोग, करते 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 उसके बाद हम लोग गए, तो उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में, ले गए उसको। तो हम लोग बैठे हुए थे हॉल में, तो मेरी वाइफ परेशान थी। तो मतलब परेशान नहीं होना, वो काट रहे अभी, इधर काटा, पूरा काट रहे, ऐसा काट के निकाल रहे हैं पूरा, अभी काट रहे हैं, धीरे धीरे काट रहे हैं, सब काट रहे हैं, ये काट के निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं। मेरी औरत बोले ये सरक गए क्या हो गया आपको? नहीं काट रहे हैं वो लोग, मैं अपने काट रहे, पूरा काट रहे हैं। भाई बेटे आराम से बेटे, नहीं मेरे को देख रहा हूँ मैं, मुझे दिख रहा है, मुझे विजन में दिख रहा था पूरा, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं ऐसा मुझे पूरा ऑपरेशन थिएटर दिख रहा है, और वो काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बोले मुझे, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है पूरा, वो क्या क्या कर रहा है, सब कर रहा है, फलाना कर रहा है, पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, कमेंट्री कर रहा हूँ। ये हो गया, ये पूरा साफ किया, ये टाँके लगा दी, सब कुछ करके ये लेके आ रहा है, चल ये निकाल, ये आया देखिए, ये आ रहे बराबर आगे लेके आ रहे, से लेके आया। और मेरे बेटे ने उसी हाथ से ऐसा किया, डैडी आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट। एक घंटे बाद वो वीडियो गेम खेल रहा है इतने बड़े हॉस्पिटल में, 1 घंटे बाद वीडियो गेम खेल रहा है। मैंने कहा ये क्या है? नहीं है, ऊपर वाला है, परमेश्वर है, ये क्या है? तो ऐसा मुझे विजन में दिखाया, तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने कहा आज के बाद जो मेरे में गंदगी, गलतियाँ, जो भी बुराइयाँ थी, सब मैं निकाल दूँगा, नहीं करूँगा। सिगरेट सब बंद कर दी। 23 ईयर्स हो गए मेरे को, दारू वारू सब बंद मिला नहीं। फिर मैं सेवा करना शुरू किया। मैंने 13 साल परमेश्वर की सेवा की। तो मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जाता था, प्रोग्राम होता था, हीलिंग्स होते थे। तो जॉनी भाई, जिस दिन पिता ने परम पिता पे छोड़ दिया, या तो ये मेरी एक्सपीरियंस है। हर एक के साथ, किसके साथ भी हो सकता है ऐसा, किसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बदला, चेंज आया वहाँ से एकदम। फिर परमेश्वर को मैं बचपन में बहुत था, बचपन से परमेश्वर बहुत करता था मैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद, सक्सेस मिली ना तो मैं दूर हो गया था। फिर दारू वारू में चला गया था मैं, फिर बेटी की वजह से भी वापस आ गया। तो भी हम लोग कुछ नहीं, बस काम करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, इंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे को बिल्कुल वो इतना बड़ा निकल का खाई से जॉनसन बैंडेज लगता है ना, एक छोटा सा पत्थर से बैंडेज लगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये चेंज आ गया। चलिए, उस दिन हम बात कर रहे थे, आजकल प्रॉब्लम क्या है कि आपने जब बताया कि इंसान भर जाता है जब सक्सेस होती है, तो आपने एक वर्ड यूज किया था, ऑब्जर्व करना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं करना। हाँ, उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं लोग, सब ऑडियंस के लिए। हाँ, नहीं वो क्या है ना, मैं वो इसके वैसा बोला था मैंने, ये दुनिया जो है ना, संसार का ज्ञान ज्ञान और एक स्वर्ग का ज्ञान होता है।
स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय और एक सांसारिक। संसार ज्ञान। जी। तो स्वर्गीय ज्ञान वाले जो होते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो उसको स्वर्गीय ज्ञान मिलता है। तो वो अपनी बात करता तो संसार वालों को समझ में नहीं आएगा, संसारी वालों को समझ में नहीं आएगा। ये नॉलेज अलग होती है, वो नॉलेज अलग होती है। तो संसार में हमको रहना है ना, तो संसार के ज्ञान को, संसार में रहना है, लेकिन उसको ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है, और ज्ञान को ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है। लेकिन संसार के ज्ञान को ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है। जैसे बोट है, नाव समुद्र में पड़ी होती, जब भर्ती नहीं होती ना, वो नाव कोने में पड़ी रहती थी। जब पानी आने लगता है तो नाव में ताकत आ जाती है। फिर वो कोली बैठता है, मछुआरा बैठता है, जाके ले आता है, मच्छी पकड़ के ले आता है, उसमें ताकत। दो तीन लोग बैठे हैं, तो इस तरह स्टीमर, शॉप, बड़े बड़ी जहाज, क्रूज जो है ना, ये सब पानी में चलता रहता है। पानी उनका सब कुछ है, पानी नहीं तो ऐसे हो जाएंगे। पानी ही सब कुछ है, पानी ही सब कुछ है, लेकिन पानी को ग्रहण नहीं करता वो। पानी को ले लिया अंदर तो नमस्ते हो जाएगा, नमस्ते। टाइटैनिक हो जाएगा। तो संसार में रहना है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करना है। तो सक्सेसफुल हो रहे फिल्म इंडस्ट्री में बोलो या बिजनेस में बोलो, आप दौलत कमा लो, लेकिन उसको ज़्यादा ग्रहण मत करो, बुझ जाओगे अंदर। उसको ऑब्जर्व करो, इंजॉय करो, कैसे रहना है, क्या रहना है। वो आप संसार के कुछ नियम सीख लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उनको बताया था, फॉरेन कंट्री जब जाते, लंदन, अमेरिका, कहीं शो के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, तो पासपोर्ट ये वो सब, भाई हाँ वो तो यहाँ नहीं निकलना, फाइन होता है, और यहाँ चलना नहीं, यहाँ से वो ये पकड़ता, वो होता है, ये होता है, और कभी ये होता है आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसा करके हम लोग रहते हैं 15-20 दिन, हाँ गैस पे रहते हैं, पासपोर्ट ये वो रहते हैं, हाँ ये सब गैस पे रहते हैं हम लोग 15-20 दिन। जब वापस जब आते हैं, तो प्लेन में ये बोर्डिंग कार्ड लेके जब आके प्लेन में बैठते हैं, अब बम्बई जा रहे हैं, तो आप राजा फ्री हो जाते हैं, तब तक आप गैस पे। तो यहाँ भी आपको गैस पे रहना पड़ेगा दुनिया में। बहुत फ्री रहोगे तो आपको पड़ेगी, समझे ना कहीं से आपको भरना पड़ेगा। क्या बात है। तो यहाँ भी उसी तरह, वहाँ 15-20 दिन कैसे रहे, तो ऐसे ही 70 साल 80 साल रहो डर के, कैसे रहना है, ये करो तो ये होगा, ये करो, ये डर चाहिए आपको, क्योंकि एक दिन आपको जाना ही है, इसकी वापस इंडिया जाना है, एक दिन वापस जाना है जहाँ से आए, तब फ्री होना। ये संसार का जो नियम है उसको फॉलो करो आप, लेकिन उस पर डिपेंड मत रहो, उसको ग्रहण मत करो। कुछ फायदा नहीं, जा रहे हैं आपको छोड़ के। सब बोलते ना, अरे क्या पैसे लेके कोई थोड़ी जाता है यार, यही रह रहा है, फिर भी चाहिए पैसा, फिर भी पैसे चाहिए। तो वो तो उस हिसाब से मैंने कहा था। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तो बात है। सक्सेस भी जो है ना, जाना ही है, रहता किसी के पास नहीं, सक्सेस को भी जाना ही है, उसको एंजॉय करो। सक्सेस हमेशा नहीं रहता, कभी हो ही नहीं सकता कभी। तबीयत भी नहीं आप अभी से देखो, टाक टाक टाक, और एक के बाद में नहीं पता नहीं क्या एज हो गई ना, तो वो भी नहीं रहता। सिंपल सी बात है। तो वी हैव टू एंजॉय। अगर आप एंजॉय करेंगे तो वो भी रहेगा, एंड तक रहेगा, नहीं ऐसी बात नहीं। उसको समझ पे सिस्टम से चलोगे जी जी। तो मेंटेन कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पैसे को भी ऐसे मेंटेन करना है, सक्सेस को भी मेंटेन करना है ना। बोले ना, पहुंचना आसान है, टिकना मुश्किल है ना। जो टिके रहते हैं उसके अंदर कोई खूबी होगी। वो कहीं ना कहीं उसने ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्ब नहीं किया। हाँ, ऑब्जर्व नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं। हाँ ऑब्जर्व करके अपना है। जैसे एब्जॉर्ब किया आपने, बहुत अच्छी बात बोली, टाइटैनिक बन गया भैया, टाइटैनिक डूब जाओगे। डूब गया, पानी भर गया। बाइबल में लिखा हुआ है, संसार के ज्ञान को जो ग्रहण करता है वो उसी में डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है। उसको ज्ञान को नहीं ग्रहण करना, ज्ञान वही है। अब स्वर्गीय ज्ञान माँ बाप से मिलेगा आपको। माँ बाप जो है इस धरती पर वो भगवान है, धरती के परमेश्वर, ईश्वर है वो। क्योंकि वो आपको गलत एडवाइस कभी नहीं देंगे। माँ बाप अपनी औलाद को गलत एडवाइस कभी देंगे, और औलाद को कभी अच्छा भी नहीं लगेगा। दूसरे बच्चे को बोलेंगे, डिप्लोमेटिक से बोलेंगे,
नहीं बेटे, हाँ अंकल ज़रा बताइए हमको कैसे रहना है। देखो बेटा ऐसा है रवि सर, नहीं अंकल ऐसा है अंकल, अगर ये ऐसा करो तो कैसे होगा। नहीं नहीं आप सही करो बेटा, लेकिन फिर भी हाँ नहीं आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ ऐसा डिप्लोमेटिकली बात करेंगे दूसरों से, दूसरे बच्चों से। अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, नहीं बोल दिया तेरे को एक बार ये नहीं करना, तो बच्चे को बुरा लगता है। लेकिन वो सही गलत एडवाइस कभी नहीं देंगे माँ बाप, वो स्वर्ग का ज्ञान उनके पास ही है, उन्हीं से मिलेगा उनको। बाकी लोग सब संसारी ज्ञान से बात करेंगे। ये छोटी सी बात को समझना जरा मुश्किल है, तो सत्य है। बहुत बड़ा सत्य है। अगर आपके सामने परमात्मा बैठा हो खुद आके, तो आप क्या परफॉर्म करना चाहेंगे, क्या उनको जोक सुनाना चाहेंगे? अरे बाप रे, उनको क्या जोक सुनाएंगे यार, वो उन्होंने पूरा सब क्रिएट किया हुआ है, वो खुद वो इतने बड़े जोक है उनको क्या हम जोक सुनाएंगे। वो हमको देख के हंसेंगे, वो वैसे ही वही जोक है। हंसेंगे। हाँ बिना जोक के हंस देंगे। हाँ बिल्कुल कैसे बेचारा लगा हुआ है, हंसेंगे बोले लड़का लगा हुआ है, लगा हुआ है काम पे लगा हुआ है, हंसेगा ही जाए, खुश हो। उनका धन्यवाद करेंगे, उनको क्या जोक सुनाएंगे, उनका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्र अदा, और कुछ नहीं। हम नहीं करेंगे तो ये सब पेड़ पौधे क्या बोलते हैं, सब पक्षी जानवर सब अपनी अपनी भाषा में धन्यवाद करते हैं उनका, हमको भी धन्यवाद ही करना है, थैंक्स कुछ नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सबको धन्यवाद बोलते हैं, दोस्त तो करे तूने ये काम किया थैंक यू सो मच, अच्छा तुमने किया थैंक यू सो मच, उसका कभी धन्यवाद नहीं करते। ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। ये सांस चल रही है इसके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। हाँ वो दिखते नहीं है ना, इसलिए वो दिखते नहीं, इसलिए उनको धन्यवाद नहीं करते हैं। बाकी दिख रहा है यहाँ पे एक दौलतमंद आदमी दिखता है, उसके सामने हम ऐसे खड़े होते हैं सर। किसी को मंदिर में मस्जिद में देखा आपने, ऐसा चर्च में देखा आपने? नहीं, भीख मांगते देखा है मैंने तो। हाँ मांगते ही देखा है, कुछ डिमांड करते हुए देखा। मैं ऐसे देखा किसी को, नहीं, सर ऐसे कैसे आप सर बैठे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, ऐसा करते हैं। मंदिर में मस्जिद में किसी ने ऐसा किया नहीं, सिर्फ कोई मर गया तो ही हम कभी नहीं, वो दिखता नहीं ना, ये तो दिख रहे हैं, तो इनकी आप बहुत ज़्यादा वो करोगे, वो नहीं दिख रहा है। वो दिखता कभी है जब आपकी हालत जो खराब होती है, तभी वो दिखता है। तो सिंपल सी बात है यार, आदमी जब कमज़ोर होता है, मरने लगता है, तभी वो याद करता है ऊपर वाले को, तब तक का वो 100% याद करता है। ऐसे खाम नाम के लिए याद करते हैं, ऐसे बड़बड़ाते हैं, आदत बढ़ गई है इसलिए चल रहा है, नाम दे रहे हो। दिल से जब आपको लगता है ना कुछ, तब आप दिल से याद करते हैं, दिल से उनका धन्यवाद भी करते हैं, शुक्र अदा भी करते हैं, उससे मांगते भी हैं। हमने सही बोला कि किसी अमीर आदमी, उसका बॉस है खड़ा हुआ कर रहा है, हाँ। और 10 साल की सैलरी बढ़ा दी, प्रमोशन कर दिया, और इससे थैंक यू सो मच। ऊपर वाले ने सांस दी है, हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ पैर सही हैं, ये कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है, उसको कभी आज तक नहीं। अभी मैं आपको पता हूँ, 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, 4 दिन पहले की बात जी। मेरा एक दोस्त है, स्टिल फोटोग्राफर, बहुत पुराना दोस्त है बेचारा, 76 ईयर्स ओल्ड, बैठा हुआ है, वो रोया, टोनी भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये फलाना, कब मेरा अच्छा होगा, भाई मेरे क्या कुछ काम बराबर होता नहीं, ये वो रोने लगा। तो मैं बोला देख भाई, मैं भी एक 7-8 दिन पहले पुराना था, मैं हर साल जाता हूँ, स्कूल है, अंधी लड़कियाँ अंधे लड़के, दोनों का बड़ा स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल है, वो बड़ा पुराना स्कूल है। मैं हर साल 2 साल में एक बार जाता हूँ, उनको मिलता हूँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ जितना उससे हो सकता है। नो अंधे हैं और मुख बधिर, गूंगे बहरे हैं। ओके। इनका भी स्कूल है, 250-300 बच्चे होते हैं। वो मैं जाऊँगा तो बैठ जाते सब लोग, ये बताइए हेलो नमस्ते, उनका ये है। तो उनको मैं बोलता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ तो वो बराबर एक इशारे में उनको बताएगा मैं क्या बोलता हूँ। मैं उनको बताया, अंधी लड़कियाँ मेरे को देख के पकड़ते हुए उससे प्यार करते हैं,
वैसे ये आपको मैंने आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको वो पिक्चर भी देखा, मैंने ये भी देखा। अंधे पिक्चर देखा? पिक्चर सुना नहीं बोलते हो, देखा ही बोलते। और हंस रहे हैं, मेरे डायलॉग सुनाते हैं, मेरे डायलॉग मुझे सुनाते हैं, मैं भी उनको कोई डायलॉग सुनाता हूँ, हंसते हैं। भले यार वो लोग हंसते हैं, उनको आंखें नहीं हैं। और हैंडीकैप लोग हैं, लंगड़े, उनको मैं व्हील चेयर देता एवरी ईयर, तो वो उनको भी मैं मिल के आया। मेंटल हॉस्पिटल गया, मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट को मिल के आता हूँ मैं। ये मेरा काम है, मैं पहली बार ये बात रिवील कर रहा हूँ। तो ये मैं हर साल 2 साल जाता हूँ मेरा, और कई सालों से, समझे कि नहीं। तो मैं उनको बोला यार वो अंधे लगड़े, गूंगे बहरे, वो खुश हैं यार, वो हंसते हैं मेरे को देख के, उनको बाद कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हें है ना 2 घंटे के लिए अंधा कर दे ना, तुमको मालूम पड़ेगा अंधापन क्या होता है। तुम्हारी टांग टूट जाए, टांग कट जाए, तो तुम्हें पता चलेगा लंगड़ा पर क्या होता है। बोल नहीं पा रहे हो आप, बोलो। आपको आंखें हैं, सब कुछ है, चल सकते हो, बोल सकते हो, सोच सकते हो, क्यों रो रहे हो यार? मत रोना ऐसा है। तो तुम बैठ गए हो, क्योंकि उसका टाइम खराब चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा बेचारे। बोला आप रो रहे हो, आपको आंखें हैं, पैर, सब कुछ है, आप धन्यवाद करो उसका, थैंक्स बोलो उसको। और आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? इतना छोटा नहीं बनना, क्या हो गया तुमको? तो 76 है वो, सोचिए मुझसे ही बड़ा। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो हम लोग देखो, आप जाइए आश्रमों में जाइए, आप होम्स में जाइए, होम फॉर द एजड बच्चे, इनोसेंट, ये इन्फेंट बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, उनको जाके मिल के आइए, अपाहिज लोगों को जाके मिल के आइए, आपका घमंड सब कुछ उतर जाएगा। आप क्या दौलत बंद है, कहाँ से ले जाओगे साले? उनको जाके मिल के उनके साथ बैठो थोड़ी देर, दुनियादारी समझ में आएगी। यार देखो यार, परमेश्वर ने हमको ये नहीं बनाया है, हम कितने अच्छे हैं, हमको हर हाल में खुश रहना है। हर हाल में, अगर पास करोड़ों रुपए हैं या ये 2 रुपया है, 100 रुपया है, 5 रुपया है, उसमें भी तुम्हें खुश रहना है। आंखें हैं, हाथ पाँव दिए यार, सब कुछ है। ऊपर से आप रोएंगे, क्या soचेगा परमेश्वर? स्वर्गदूत भी होगे तो बोलेगा यार वो क्या हो गया, इसको एड़ा है किस दुनिया में ये लोग। ये आप भी यही बोलते हो ना भैया? यही संसार का ज्ञान है। 76 साल के हो गए हो, ये संसार का ज्ञान है क्या? क्या फायदा हुआ? तो स्वर्गीय ज्ञान काम आता है, समझ में आता है, तब आपको तसल्ली मिलती है, ताकत मिलती है, हेवनली नॉलेज। सिंपल सी बात है, सबको पता ही, लेकिन उसको हम ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है ना, ऑब्जर्व नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते अच्छी चीज़ों को, समझ नहीं पाते। समझ नहीं पा रहे हैं। तो हर हाल में हमको धन्यवाद करना है उसको, और कुछ भी नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। बहुत बहुत बड़ी और सिंपल नहीं है ना जॉनी भाई, सिंपल बात है, सिंपल चीजें ही लोगों को समझ में नहीं आती हैं। और हमको क्यों अच्छा लगता है, मैं क्यों जाता हूँ, मुझे क्यों अच्छा लगता है, जाता हूँ मैं, एंजॉय करके आता हूँ, तो बैठता हूँ उनके साथ, बैठता हूँ, आप उनसे खेलता हूँ। आप उन बच्चों की चेहरे पे खुशी ला रहे हो जो कैंसर पेशेंट है, जो जो रोज पेन से जूझ रहा है। अरे बहुत मतलब आप ये अरे दत्त साहब है ना, दत्त साहब जी, हमारे दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, वो बहुत बड़े आदमी थे इंडस्ट्री में, उनसे अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। वो उनके साथ मैं बहुत जाता था इधर उधर। नरगिस जी की जब डेथ हुई ना, जी। तो टाटा जाते थे हम लोग उस ज़माने में, 80s में। तो 82 होता है, अपने कब याद नहीं, वहाँ 81 में। जी, तो नरगिस वार्ड है वहाँ पे, कल टाटा में नरगिस वार्ड। तो वहाँ पेशेंट से दत्त साहब आ जाते थे, तो मुझे ले गए जी, एक आध बार, आजा विजय, अजय विजय, तो ये देखो जरा इनको हंसाओ। अरे क्या हंसाओ, वो कैंसर वाले कटे हुए, अब 80 में यार, यहाँ से उनका यूँ हो गया है, कभी किधर का क्या निकला हुआ, क्या हुआ, और वो उनकी हालत ऐसी है, कोई इतना टंबा है, कोई क्या है, वो बोले इनको हंसाओ। मैं को नाम पूछ के, महाराष्ट्र है तो मराठी बोल के उनको हंसाया, कोई यूपी है, यूपी वाली भाषा, उस भाषा में बोल के उसको हंसाया मैंने, कोई जोक बोल के हंसाया, हंसा। जब वो हंसते थे, उनको देख के बड़ा मुश्किल होता था यार, कैसे कंट्रोल? वो कैसे वो
उनकी हंसी देख के मैं रोना आ आ जाए। जाते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, दत्त साहब की मेहरबानी थी, वो देखने मिला। तो ज़िंदगी को नज़दीक से देखना, करीब से देखना, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, आप करीब से जाइए, ज़िंदगी ये ज़िंदगी है। कुछ डॉक्टर लोग हैं बेचारे, सब छोड़ के, वो चाहे तो बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के उधर ही सेवा कर रहे हैं, उनको कहीं जाना नहीं, भाई मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही करना। उसने चुना है कि तू यहीं रहेगा, जो पैसे तेरे को मिल रहे हैं उसमें तू ज़िंदगी गुजारेगा, और बस तू खुशी से ज़िंदगी गुजारेगा। पता नहीं क्या दे दिया ताकत उसमें है, वो चाहे तो करोड़ों कमा सकता बाहर जाके, डिस्पेंसरी खोल के, पता नहीं कुछ भी कर सकते, क्यों उधर ही पड़ा हुआ है। केम में देखा उसको मैंने, कैसे उनको टाटा में देखा मैंने, वो लोग खिदमत करते हैं। उनके लिए असली दौलत वो है, कई लोग ऐसे हैं भाई, वही साथ जाएगी। हाँ वो अच्छी आत्मा है, उनकी वजह से दुनिया चल रही है। और टाटा में पता है आपको कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, वो दुकानदार लोग, ये बिजनेसमैन लोग आके दे के चले जाते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं यार, उनका खाना उनका रहना सब वही लोग देखते हैं। एक संस्था है वहाँ, उनको पैसे वाले आपको डालना चाहिए, रोको जाओ इनकी सेवा करो। और 90% 80% लेकर बीमारियाँ, बीमारी लेके आए। और उनका रहना अवीना क्या है, सब तंबू बना है वहाँ पे। दुनिया में क्या क्या हो रहा है भाई, बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, अच्छे लोग हैं, चंद लोग हैं मगर है जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। ऐसे ही बोला, इतने अच्छे नहीं है तो इतने तो अच्छे हैं जिनकी वजह से हम लोग आज हाँ, हर जगह आपको मिलेंगे, अच्छे बुरे सब जगह, सब जगह। और हर जगह वो आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे अच्छे बच्चे, वही होते हैं खुदा के बच्चे। लेकिन चल रहा है देखो काम है, तो उनको देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं, ये सच्चाई है। हमारा दिल बड़ा होता है, हम लोग छोटी मोटी चीज़ों से फिर डरते नहीं। अरे अभी काम नहीं आया, फलाना हो गया, बैठे हुए यार, वो चला गया, ये चला, हट कुछ नहीं, एंजॉय कर। तो देखा ही नहीं, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी है वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको देखना चाहिए जी। क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, कौन कैसे खा रहा है, किसके घर में खाना पक रहा है नहीं पक रहा है। अरे भाई साहब देखिए आप, क्या बात है, कितने लोग भूखे सो रहे हैं। मैं भी भूखा सोया हूँ, तब मैं भूख को समझा। थैंक यू, उन्होंने मुझे वो दिन दिखाया। तो भूख क्या होती है आपको समझ में आएगी ना, तभी तो आप इसमें देंगे। और क्या जाता है आपके 100 रुपये 10 रुपये जो भी किसी का भला हो जाएगा यार, क्या फर्क, 90 रखी खाई जाएगी थी 10 रुपये, वो देना तो है नहीं। नहीं इनको देकर हम बिगाड़ दें इनको, एक्चुअली इनको दे नहीं दें, गलत बिगाड़ो मत यार। तो इसलिए जॉनी भाई हमने मतलब कोशिश हमारी काम कर रहे हैं कि शिफाली के नाम से, शिफाली जरीवाला राइस फाउंडेशन बच्चों को पढ़ा रहा है, बहनों को सशक्त बना। बहुत बढ़िया काम, इससे अच्छा काम ही नहीं किसी को। आप जॉनी भाई आपने बिल्कुल सही बोला, जो आपने बताया लोगों को देख के कितना दिल भर आता है। यस। तो ये सच है, सच को जानना चाहिए कि सच क्या है। अभी हिंदुइज्म कहता है सत्य ही परमेश्वर है जी, क्रिश्चियनिटी बोलती है ट्रूथ इज गॉड, इस्लाम कहती है हक ही खुदा है, हक मीन सत्य, सत श्री अकाल सिखिज्म कहती है, और सत बहुत है, कुल मिला के सत्य ही, और सत्य का पता ही नहीं, हम झूठ पे चल रहे हैं, सत्य का पता ही नहीं। सत्य बहुत, सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं, सच सुनने वाले बहुत कम हैं। कोई सच बोलेगा तो बोलते हैं यार ये यार बहुत सीधा आदमी है, बहुत सच बोलता है यार, ये सीधा आदमी है यार, ये भी फंसेगा, आपको भी फंसा देगा यार। ये खुद ही फंसेगा यार, जो है वो जो सीधा है वो बोल देता है यार, ये बर्बाद देगा यार ये। तो सत्य का ये हाल हुआ है, और झूठ पे चल रहे हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो आपको पूछते हैं सर वो ये सर क्या क्या पूछेगा जरा बताइए सर, ये पूछेगा हाँ बोलने का, उसको बोलने का हाँ नहीं वो नहीं किया बोलने का, कोर्स देखने आता है, आइए हाँ वो कोर्स किया मैंने, ये भी किया, सब बोल देने का, हाँ, और वो पास भी हो जाता है, और ये उसका गुरु हो जाता है। समझे, लेकिन सच बोलो तो फेल हो जाएगा वो। तो हम ऐसा नहीं पता, सत्य पे आपको आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। आपका नसीब लिखने वाला वो बैठा पे, आपको तो मिलना ही है। आप में टैलेंट है, आप जंगल में पड़े हो ना, वहाँ से भी आपको उठा के ले आए हो,
आप फिल्मों में काम करोगे, आप अटकाई जो टैलेंट के हिसाब से आपको काम मिलेगा। जंगल में पड़े हुए वहाँ से आए, वो है ना हमारे डैनी साहब, देखिए डैनी, जी जी। डैनी साहब कहाँ से निकले उधर से, कौन सी जगह वो, नेपाल से। नेपाल के आगे और दार्जिलिंग के आगे कोई सिक्किम, सिक्किम 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 से निकले हों। उनको बेचारे सिक्किम से निकलते निकलते दिल्ली पहुंचने में को 3 दिन लगे, फिर बम्बई पहुंचने में बेचारे चल के पैदल, जैसे अब वो पहाड़, ये पहाड़ कहाँ से निकल के आए, पूना इंस्टीट्यूट में आए बेचारे करके, वहाँ से निकल के आए। बोलना भी वो हिंदी भी वो जो खुश हो जाता है, पूछा भाई हरी होगा मजा आएगा, ऐसी बात करते थे। वो आदमी उर्दू बोलने लगा, उन्होंने उर्दू सीखी, हिंदी सीखी। आप कितनी मेहनत की होगी, वो उनके नसीब में था तो वो निकल के वहाँ से आए जंगल से भाई, सिक्किम से। ये है उनके दोस्तों ने बताया ये बात, ये FTI के शशि किरण ने मुझे बताई। अच्छा। उनके दोस्त है ना, 7 बजे मैं उनके साथ घर पे भी गया था डैडी को मिलने, डैनी साहब को मिलने। तो ये है, ये चीज़ें समझना है हमको यार। सिंपल सी बात है, उनके नसीब में था उनको बनना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप इसको संसार को देख के आए हो रहे, ऐसे चल रहा है, ये करो, तो आपके ऊपर है। फिर आप बोलते भी हैं यार वो गलत हुआ मेरे साथ, यार तो गलत नहीं हो, एक बार हुआ ठीक, दोबारा मत रिपीट मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। गलती को मान लो, होता है गलती करते हैं हम, ऐसी बात। तो बट हाँ ये नहीं यार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आगे सत्य की जीत होती है ना, आखिर तो यही होना है आपको। हाँ, तो सत्य को क्यों छोड़ रहे हैं, आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। बिल्कुल आपने सही है। मैंने टैटू बनवा रखा है यहाँ पे, सत्यमेव जयते। हाँ सत्यमेव जयते का टैटू बनवाया हुआ है मैंने। देखो बताइए। यस यस। तो जिनमें कहीं ऐसी बात तो नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि लोग ये बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं आवाम सुनना चाहती है ना वो झूठ। जैसे कोई एक्टर बन जाते हैं, सॉरी मुझे नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। असली स्ट्रगल जो आपने देखी है, आपने डैनी साहब का बताया, ऐसे बच्चन साहब का बताया, वो असली स्ट्रगल है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी उतनी स्ट्रगल होती नहीं है, उसको ग्लोरीफाई करके बताते हैं। हाँ झूठ है वो झूठ है, एग्जैक्ट। फायदा क्या उससे। फिर एक दिन खुल के आता है, कोई बोल देता है ये गलत बोला एक्चुअली सर ये, तो कितनी शर्म और तकलीफ होगी ना आपको। कभी ना कभी जब आपका टाइम खराब आ जाएगा, किसी का टाइम अच्छा आ गया, उस वक्त नहीं बोल पाया, वो अच्छा टाइम बोले, वो गलत बोले थे, मैं खुद था हूँ, मैं जानता हूँ उनको, उन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने ये किया, हंड्रेड, ये देखो टड़ांग। और आजकल सब मीडिया में आता है, अरे पहले ऐसे, बिफोर एंड आफ्टर। है कि नहीं? कितनी बुरी आदत है। बच्चे आप बड़े हो गए, शादी वादी, बच्चे, डैडी ये आपने ऐसा किया था क्या, ये आ गया देखिए, आप ऐसा बोले थे, नहीं गड़बड़, नहीं डैडी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मन पे ये उनको पूछूंगा मैं उनको फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर, नहीं बेटा जान दे यार मुझसे गलती हुई थी। डैडी मतलब आप झूठ बोले, रॉन्ग पर्सन, वेरी बैड। तो आपको कहीं ना कहीं से भुगतना पड़ा, देने ही पड़ेगा। और आज ऐसा टाइम आएगा, ये AI का टाइम आगे देखिए। बिल्कुल, कुछ भी बना, कुछ भी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। बच्चा बोलेगा नहीं बेटा ये AI का होगा, ये कहोगे अब तो एक्चुअली बन गया है, इससे थोड़ा एक्सक्यूज मिल गया है। तो आपको कहीं ना कहीं से शर्मिंदा होना पड़ेगा सर, सच्चाई है। ये सच बोला चीज, जब सत्य देखो जॉनी भाई, मुझे तो मैं देखिए सॉरी काट रहा हूँ आपकी बात, प्लीज। मैं धारावी से हूँ जी हमारे दादा सब भाई लोग जो होते ना, सब हमारे धारावी से आते। जी मुंबई हिलता था हमारे धारावी के नाम से। बिल्कुल। उनका बुढ़ापा मैंने देखा, उनकी तकलीफें मैंने देखी। वो हर आदमी मरने से पहले वांटेड लोग, तड़ीपार लोग, कल्याण के दादा लोग हैं, वो वहाँ से तड़ीपार हो गए तो हमारे यहाँ आते थे। तो बाप लोग की दोस्ती थी ना, अरे हमारे तो अंकल होते थे, उनको पिलाना खाना ये करना, उनकी सेवा करना हमारा काम होता था। हम जब छोटे थे, मैं मुझे याद है 10-12 साल का था मैं, तो वो ये करना वो करना, उनको ये ला के दे, वो ला के दिया, बेटा बेटा, अरे बेटा जा बेटा। वो दारू पीते थे, उनको फराना सर्व करना, ये करना, उधर के आगे वो बड़े दाए थे, ये थे वो थे सब। वो ख़त्म होने के बाद में साला बुढ़ापे में मेरे को बोलते बेटा आज दौड़ के बोल, तूने मेरी बहुत सेवा की बच्चा, तेरे बाप ने हम लोगों ने बहुत किया है, वो ठीक है, कभी दादागिरी मत करना बेटा, कभी दादागिरी मत करना, मैं तुम लोग के हाथ जोड़ता हूँ, ये गलत है बेटा, कभी किसी को तकलीफ मत देना। रो रो के बोलते सुना, उसको मैं सोचता हूँ देखो ऐसा बोल रहा है। दूसरा बोलता है बुढ़ा हो गया, सटिया गया है, चलना हटाना है। सटिया गया ये, वो सच बोल रहा है, उसको कोई नहीं सुनेगा।
सच बोल रहे हो लेकिन कोई सुनेगा नहीं, ये टाइम आता, बोलेगा सच वो, इतना गौन केस आदमी, गुंडा आदमी, आखिर में सच बोल रहा है और कोई सुनेगा नहीं। सच को तो कोई माना ही नहीं, आपने बोलेगा तो अब खुद मानेगा। सच को कभी आपने सच माना ही नहीं। आपको लगता है वो इग्नोर करते, पता तो सबको होता है। हाँ, वो शैतान सुनने नहीं देता। अरे भाई पकड़ पकड़ के बोलेंगे, नॉट दादा हो या कोई भी हो, उसको लगता है ये गलत चीज़ है। बच्चों को मैं बताऊँ, बेटे बच्चे आ जाओ बेटे, अब देखो बेटे एक बात आता है बेटे, ज़िंदगी में ये मत करना भैया, मैं बता दो, हाथ जोड़ के बता दो बेटा, कभी ज़िंदगी में मत करना बेटा, ये कभी नहीं करना बेटा, हाँ आओ बेटा, जी 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 जी, ऐसा बोल के जाएंगे। अरे यार पकड़ लेते, छोड़ता नहीं बुड्ढा यार, बहुत पकाता, 2-2 घंटा पकाता है यार बुड्ढा, बच जा, तू गया था और कल मैं फंस गया था, अबे जा मत जाओ, बैठा हुआ है चाचा, बैठा हुआ है, और ये पकड़ लेगा, पका देगा। वो सच बात बोल रहे, किसको सुनना ही नहीं, किसी को पता नहीं आ रहा। ये भी बात है। जॉनी भाई इस पे ना एक आइटम आपने बनाया था ऐसा कुछ कैसा? माँ के ऊपर या समथिंग, हाँ क्योंकि आपके साथ बैठे हैं और आइटम की बात ना हो तो ही तो। नहीं वो मैंने किया भी था ना, हाँ ऑलरेडी, आप यूट्यूब में भी डाल देगा तो आ जाएगा वो। जी जी। हाँ तो वहाँ पर मैंने काफ़ी जगह किया है ये। जी जी। हाँ, कोई भी आपको लगे, कोई भी हाँ याद दिलाओ तो मैं करूँगा, मुझे नहीं क्या है। तो चलिए पहले, उससे पहले हम आते हैं। हाँ। जॉनी भाई जैसे हम फिल्मों की बात करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही नाम सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। मैं उस दिन फराज सामजी सर के साथ कर रहा था। कौन? फराज फराज सामजी। तो आपके बारे में बताया, तो उन्होंने भी एक वर्ड यूज़ किया था हमारे उसमें इंटरव्यू में कि पूरी इंडस्ट्री में अभी तक 2 ही लोग, तो महमूद साहब और एक आप, जो इक्वल लेवल पे वो मानते हैं कि सबसे बड़े कलाकार हैं। सो उनके साथ लोग आपको कंपेयर करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि हमसे पहले जो थे ना, महमूद साहब, जॉनी वाकर साहब, किशोर दा जी, जगदीप साहब, ये ब्रिलियंट थे, जीनियस थे, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा टाइम आ गया, हमारी जनरेशन जो हमको पसंद करने वाले वो उनको नहीं देख रहे हैं, इनकी नज़र में मैं बहुत बड़ा हूँ। अगर ये उनको देखे ना, अब उनको ब्लैक एंड वाइट भी नहीं दिख रहा है, उनको समझ में नहीं यार, वो पिक्चर ही नहीं अच्छी लगती उनको ओल्ड, आज की दुनिया में, तो उनके लिए मैं बड़ा हूँ। लेकिन जब उनको देखोगे ना तो किशोर दा जीनियस थे, महमूद साहब बाप रे बाप, वो तो- हीरो से ज़्यादा पैसा लेते थे उधर, इतना नाम था उनका। जॉनी वाकर साहब एज ए हीरो कितनी फिल्में उन्होंने की, समझे कि नहीं? तो ब्रिलियंट लोग थे, बड़े लोग थे, और हम जो कुछ है उन्हीं से लिए हुए, उन्हीं में से हम आए हैं, ये फैक्ट है। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और हमने कोई ऐसा तीर नहीं मारा है। ये बड़प्पन है जॉनी भाई, आपने बहुत नहीं बड़प्पन नहीं, एक्चुअली बता, अभी मैं अभी कुछ फिल्मों में आ रहा हूँ, अगले जो साल कुछ फिल्में मुझे भी, उसमें कुछ करने का मुझे मौका मिल रहा है, और मैं करूँगा, फिर मैं कुछ कह सकता हूँ। जी। अभी तक तो मैंने किया है, बहुत किया है, ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से हमने कुछ नहीं किया है। कुंवारा बाप ले लीजिए आप, महमूद साहब की मैं पिक्चर। मेरे जमान पे यही था कि महमूद साहब ने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना हमारी इंडस्ट्री में, आपके ऊपर ठप्पा लग गया कॉमेडी। हाँ महमूद साहब ने कुंवारा बाप की जो उन्होंने रुलाया लोगों को, तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना, ऐसा कोई रोल आपको ऑफर हो जिसमें आपको वाकई में लोगों को रुलाने का मौका मिले, रुलाने का नहीं, बेसिकली अपने जो अंदर है ना भरा हुआ, जो वो है, अगले साल में आ रहा है अरे वाह पूरा, तब कुछ कैसा हाँ किया है। मैं क्यों कहूँ, लोग कहे ना, जी, तो हमारी तकदीर अच्छी है कि हमारे को क्या, हर आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस लेके पैदा होता है, क्या बात। बिल्कुल सही बात है ना? तो उसकी ऑडियंस है, वो अपना चल रहा है, ठीक है, लेकिन सत्य ये है कि वो लोग जीनियस थे, बहुत बड़े थे, उनको अवॉइड करोगे ना तो आपको गुरूर आ जाएगा और आपको लगेगा वाकई में कुछ हुआ, नहीं बैलेंस में रहोगे, वो आपका एंजॉय कर लिया लाइफ को। भूला क्या आपने कमाल के कैरेक्टर्स प्ले किए। उस दिन फराज साहब जी सब बता रहे थे कि अपने वो चल रही थी शूट आपकी हाउसफुल की, हाँ नहीं गोलमाल की चल रही थी, कि वहां पे बैठे हुए हैं और सडनली आप वो शबनम बन जाते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स प्ले किया आपने जानी भाई। जी। तो आइटम की बात कर रहे थे, तो आपका लाइफ का आपको पहला आइटम आपको याद है कि आपने क्या पहला प्ले किया था, स्टेज पे किया हो या जिससे कुछ मैसेज जा सके यूथ को हमारे?
ये अस्पताल जो होता है ना, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तेरे गरीब लोग जाते हैं वो, तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग डॉक्टर्स भी होते हैं। तो वहाँ पे जैसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसे वैसे देते तो आपका वार्ड कमरे अच्छे होते हैं, सिस्टमेटिक सब होता है ना सब। तो वहाँ तो बड़ा सा इन सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोग होते हैं। तो वहाँ पे माहौल अलग रहता है वहाँ का। तो वहाँ पे जैसे पहले वो आता है, उसका सब पूछताछ होता है, मार लगा तो पुलिस केस होता है, कहाँ से लगा, किसको लगा, कहाँ लगा। तो 2 घंटे वो तड़प रहा हो, गिरा ऊपर से, किसने धक्का मारा, पुलिस चला रहा, ये लोग 5 फीट का था, 3 फीट का हो गया वो, स्टेशन पे पड़ा हुआ है। उसकी इंक्वायरी 2 घंटे से, कुछ करो यार भाई साहब, कुछ करो। नहीं ना, वो पुलिस को केस देखना पड़ेगा था कि वो कर कुरा के फिर उसका नाम वाम ये करके उसको एडमिट करने के बाद फिर उसका इलाज शुरू होता है। 2 घंटे से पड़ा हुआ है ये वो। तो ये वहाँ एक सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। सही बात है। तो पहचान वाला है तो जल्दी हो गया फलाना, लेकिन सिस्टम है भाई, कैसे गिरा, कितने धक्का मारा, बाद में इंक्वायरी नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम में आते हैं। समझे कि नहीं, ये सब। और वहाँ अलग दादागिरी होती है, वार्ड बॉय वाले की दादागिरी अलग होती है, नर्स का अपना स्टाइल होता है, मलयाली नर्स होते हैं, केरला वाली, तो वहाँ का माहौल ही अलग रहता है। जैसे कुछ पेशेंट लोग एडमिट है वहाँ पे, जैसे ऑर्थोपेडिक लौड़े टूटा हुआ, कोई किसी टूटा हुआ, ये एक वार्ड में आ रहा है, उसका भी टूटा हुआ है। अरे ये मेरा वार्ड है क्या, ये होशियारी नहीं करने का कोई। 6 महीने से पड़ा हूँ उधर में, पूरा फ्रैक्चर हो। 6 महीने से तुम लोग आए, 15 एक महीने के लिए आते हो, इज्जत से रहो, कल्टी खाओ, होशियारी नहीं करना, ये अपना वार्ड है, यहाँ अपनी चलती है। समझा कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना अपने को यार, ये वो इस टाइप का सब चलता रहता है। तो एक पेशेंट चिल्ला रहा है रात को, सिस्टर सिस्टर सिस्टर। नर्स एक है, उसको आवाज़ नहीं जा रही है सिस्टर तक, नर्स तक। तो बाजू वाला पेशेंट बोलता है, और सिस्टर ये 15 नंबर बम मारता है, चिल्ला रहा है। वो नर्स वहाँ से आती है, ये क्या है, कहीं को तुम चिल्लाते हैं काले पकड़ में, हमको दावा दिया डॉक्टर, तुमको सबको जो दिया है, फिर काले पकड़ पे गए हुए इसका चिल्लाते, रात का 2 बजे गए, सब लोग को उस तरह पेशेंट को तकलीफ होता है ना, ऐसा कहीं को चिल्लाने का, तुम चिल्लाए थे कि नहीं, अभी बोले तुमको क्या मांगता है, क्या प्रॉब्लम है बोलो। अरे बोलते भी नहीं, मैं तुम क्या है, इतना बीमारी के अंदर भी देखते रहते, बोलते नहीं कुछ भी, क्या प्रॉब्लम है बोलो। ओ सिस्टर इसको डब्बा ला के दो, इधर नाक के बाल जल गए मेरे। ऐसा बोलेंगे ना, तकलीफ है बोल के, क्या प्रॉब्लम है महेश, वार्ड बॉय को बुला, ये महेश किधर है, उधर 15 नंबर पेशेंट की तकलीफ है, जरा देखो उसको क्या है, महेश किधर है देखो। तो महेश पत्ते खेल रहा वहाँ पे, ये महेश क्या है, तुम कितना चिल्लाए, वो 15 नंबर के पेशेंट की तकलीफ है, तुम सुन रहे हैं, ये पत्ते के लिए ड्यूटी पे, तेरी तो देखता हूँ तेरे को भी और पेशेंट को भी, तेरी माँ क्या रे 15 नंबर, ये 15 तेरे को मैं ड्यूटी पे हूँ, क्या चिल्ला रहे तू, धूम कर रखे तेरे को, पेट में तकलीफ हुई, अरे उसका पेट, चल डब्बा लाता हूँ तेरे को, साला तेरे को डब्बे में डाल देता हूँ, तेरी माँ ठाठा पाठा, तेरे को भी बराबर ठक ठक, चला गया।
उसके बाद डेड बॉडी लेने आते हैं दूसरा वार्ड भाई, टन 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 टन, 15 नंबर की तरफ ये चल हाथ लगा उधर, नीचे जो सोया हुआ पेशेंट वो हाथ लगा रहा है, हेल्प कर रहा है उसको, दूसरी साइड 15 नंबर को डाल टपक लिया के लेके चल रहा है। दूसरा एक वार्ड भाई मिलता है, ये भाई क्या है, ये डेड बॉडी। अरे भाई देख रहा हूँ डेड बॉडी है यार, कितना लेके जा रहा है। ये तीसरा है, हाँ 3 आदत बदला है, तू लेके जाए, हम लोग को भी ले जाना पड़ता है, एक ड्यूटी पे 2 ही डेड बॉडी लेने का, ज़्यादा आदत नहीं लगाने के लोग को। तीसरा डेड बॉडी 3 क्यों लेके जाता बे, 2 डेड बॉडी तो भी इसको क्या छोड़ दिया, छोड़ दिया और से छोड़ दिया और चला गया। वो शटर जाके दीवार से आगे जाके टकरा गया, टपक पेशेंट उठ गया। ए क्या तुमको 18 नंबर बोला, 15 नंबर उठा के लेके गया तुम। 18 नंबर बोले 15 को उठा के ले गया था, वापस लेके आ रहेगा। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं। जी जी। फिर बाद में डेड बॉडी केंद्र, जहाँ पे बॉडी रखते हैं, क्या बोलते हैं, मॉर्चरी, हाँ मॉर्चरी, मॉर्ग मॉर्ग जो होता है यहाँ पे, हाँ मॉर्ग मॉर्ग मॉर्ग, तो मॉर्ग में सब रखते हैं ना, तो वहाँ पे जो डेड बॉडीज होते हैं ना, उधर काम करने वाले होते हैं, थोड़ा सा पी लेते हैं, तो बहुत बदबू आती है वहाँ पे। तो गुजराती लोग, हमारे मुंबई में मोस्टली गुजराती लोग होते हैं, वो वहाँ काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा पी लेते हैं, तो पी लेके काम करते। तो डेड बॉडी के लिए वो खड़ा हुआ है, किसी का भाई मर गया है, वो डेड बॉडी के लिए वहाँ खड़ा, उनके लोग उसके सामने हाँ 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 सब कर रहे हैं। तो ये आता है, ए भाई कौन है यहाँ, वारिस कौन है आपका भाई मर गया है ना, आओ जरा देखो, बॉडी पहचानो, तो बोले हाँ हाँ, तो हाँ चलो उसको लेके जा रहा अंदर। वो ऐसा करते करता है, जैसे जैसे नजदीक आता है दरवाजा खुल तो उसको बदबू आने लगती है। हाँ क्या बात है क्या भाई, है तुम्हारा, आओ। हाँ दूर से देख के बोल रहा है, हाँ वही। अरे बराबर देखो, वही क्या है, हम लोग इधर काम करते हैं, हम लोग कोई इंसान नहीं है क्या, बराबर देखो, बात आते तो दूर से बोलते वही बराबर देखो, नहीं तो साला वो इधर उधर नहीं हो जावे, बराबर। अरे तुमको बोलो ना वही है, वही है, उसको वही पहचान लिया मैंने, पहचान लिया। ज़्यादा बातें कर रहा, तुम्हारा चाय पानी है मैं तुमको दे दूँ, अरे चाय पानी किसको मांगता है, चल बात करता है साला, उधर बैठ के इधर होता था, इधर आके बड़ा ये हुसैनी करता है, बात आता है, चाय पानी का बात करता है, हाँ किसको मांगता है तेरा चाय पानी, चल निकल गए। पहले ये साला जिस दिन मेरी खोपड़ी पड़ जाए, इधर कुछ नहीं, भाई बंद जीवन सब बकवास है साला, उधर साला बात बड़ा बात करते, इधर बात आता है साला। हाँ जिस दिन मेरी खोपड़ी फिर जाएगी ना, ये सबका बिल्ले चेंज करूँगा मैं, ये सबका बिल्ले साला बॉडी का, फिर देखना शंकर गड़ेगा, गफूर जलेगा, फिर मालूम पड़ेगा इनको। तो ये सच्चाई है, हाँ ये सच्चाई है जॉनी भाई। ये मैं बहुत 1977 या 76-77 में बनाया था आइटम। तो मैंने एक म्यूनसिपलिटी ऑफिसर के घर पे किया था, कमिश्नर के पास। तो वहाँ कुछ लोग डीन लोग बैठे हुए थे, तो नायर हॉस्पिटल के डीन, साइन हॉस्पिटल, पता कहाँ का डीन, 2-3 डीन लोग थे वहाँ पे, केम पे वगैरह। तो साइन में जो चेंज हुआ, उसका ट्रांसफ़र हुआ, तो बोला कि यार जॉनी लीवर यहाँ कहीं रहता है, तो उनको बुलाओ। बोला डीन क्यों मुझे बुला रहा है, कोई वाड़ा लेके मेरे को, साइन हॉस्पिटल बिल्कुल बाजू में ही है जी। अरे बोले ये सर, बोलो कामदार साहब के पास घर पे बैठे थे, आपने एक आइटम किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, मैं नायर में था, अभी यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया हूँ, आपका आइटम मुझे याद है, मैं जब तक मैं यहाँ हूँ पेशेंटों का ध्यान रखूँगा मैं।
क्या बात है। कोशिश करूंगा उनको कोई तकलीफ ना हो। ये फैक्ट है। कामदार साहब कमिश्नर थे, म्यूनसिपल कमिश्नर। जॉनी भाई, एक आदमी को भी मैसेज मिल जाए ना तो कहीं ना कहीं सार्थक हो जाता है, एक्ट सार्थक हो जाता है। या 78 का आइटम है। थोड़ा इसको करते हैं लाइट। आपको पता है, अभी खत्म करने से पहले मैं आपको बताना शुरू में बताना भूल गया। जॉनी भाई, मैं पता है लाइफ में मेरा सबसे पहला काम जो किया था ना, जॉनी भाई के साथ किया था। शो का नाम था जॉनी आलर। जॉनी आलर एक शो, जो जी के ऊपर शो था, और हम लोग स्किट प्ले किया करते थे, और किरण जी अपने डायरेक्टर थे उसके। यस क्रिकेट ले लिया। जी जी। तो जॉनी भाई के साथ जिंदगी में पहली बार काम करने का मौका मिला था, तो बहुत मजा आया था उसमें। तो जॉनी भाई, आपका बस वापस मैं और परी, दीपक भाई, हम आपका बहुत 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 थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा धन्यवाद। परी के जो शेफालिया था आपकी परी, ये बहुत प्यारी है। जब भी मेरे को मिलती थी, बाप रे, इतना जब वो ये सुना ना तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत मेरे को देख के इतनी खुश होती थी। और हम लोगों ने शोज भी के साथ में यहाँ, और मुझे वाकई यहाँ आके अच्छा लगा, आपने बुलाया। आप आए जॉनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप ऐसे ही पता है, लोगों को ना सीरियस चीज़ पसंद नहीं है। आप जैसे हंसाते हंसाते लोगों को मैसेज दे देते हैं ना, तो लोगों को कहीं ना कहीं वो हिट करता है, समझ में आता है। जानना चाहिए ये सब जाने। हमारी फिल्मों के जरिए कितने मैसेजेस गए हैं, कईयों को नॉलेज एजुकेशन हमारी फिल्मों से मिली है। जी। एक ज़माने में हर फिल्म में कुछ ना कुछ होता था, आज के कुछ फिल्मों में इतना नहीं है। अभी तो एंटरटेनमेंट मसालेदार फिल्मों पर पहले तो मैसेज होता था हर फिल्म में, कुछ ना कुछ फैमिली के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की एक्चुअली। कमाल है, कमाल है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जी। एक भाई साहब मिले थे, कोई बुजुर्ग आदमी मिले, कुछ साल पहले की बात है। तो मेरे साथ एक सीनियर आर्टिस्ट थे, कॉमेडियन शाहिद बिजोरी, शगुफ्ता मालूम है आपको? शगुफ्ता के डैडी। अच्छा जी। शाहिद बिजोरी, वो थे मेरे साथ। उन्होंने पहचान लिया उनको। तो वो पुराने फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह देखते थे। तो बोले, कहाँ हैं आप, नजर नहीं आ रहे हैं आजकल, कहाँ हैं भाई? मुस्लिम थे, बट मलयाली मुस्लिम। कैसे हैं आप? भाई खुदा का बदल गई। खुदा का बदल, कैसे है? ठीक है। कहाँ अभी कहाँ रहते आप? अभी मैं वो अपना लोनावाला में एक छोटा सा मेरा लॉज है, जी जी। उधर मैं रह रहा हूँ, उधर मेरा लॉज है, और मेरा 2 रोटी खाता हूँ, खुश रहता हूँ। बड़ी बात है, कुछ नहीं है। तो इंडस्ट्री छोड़ दी, इंडस्ट्री अभी छोड़ दी है। मैं एग्जैक्टली 90 की बात बता रहा हूँ, 35 ईयर्स पहले की बात बता रहा हूँ। अभी इंडस्ट्री में क्या है कुछ में नहीं है, मैं छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्या है, देखो, पहला बाजारी औरत लोग आकर के इस इंडस्ट्री को मंदिर बनाया है। यहाँ अभी अच्छे घर की लड़की लोग आकर के उसको बाजार बना दिया है। अभी क्या है रहने का? ये वो आदमी ने वर्ड बोला, आपको मालूम है? पहले तवाइफ लोग जो थे ना, वही डेयरिंग करते थे फिल्मों में काम करने के लिए, और उन्होंने ही हमारे कल्चर को बाहर निकाला। हमारा कल्चर क्या है, उनके जरिए हमको मालूम पड़ा। फिल्मों में काम करना बहुत बुरा मानते थे उस जमाने में। बिल्कुल जी। उन्होंने डेयरिंग की भाई, उन्होंने डेयरिंग, उनकी लैंग्वेज थी, अदाएँ थी, तो उन्होंने काम, पहले तो आदमी काम करता था, आदमी औरत बन के काम करते थे। जी जी बिल्कुल। टाइम में ना, ये सच्चाई है। उस आदमी ने ऐसी बात कही, तो ये आज अच्छे घर से आते हैं। वो उन्होंने इसको वो बना दिया। वो ऐसा डायलॉग बोला, मैं हिल गया। आई डोंट नो, ये सच्चाई है। हाँ, तो टैलेंट है उस। तो उन्होंने क्या क्या मैसेजेस दे दिए हैं बताइए, क्या नहीं दिया उन्होंने? पूरे कल्चर को लाया है यार, इंडियन कल्चर को। हमारा जो कल्चर है वो लोगों को पता चला कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, औरत मर्द का क्या होता है, हाँ, फैमिली रिलेशनशिप क्या होते हैं, है ना? जॉइंट फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, हाँ, रिलेशंस क्या होते हैं, ये सब जो है लोगों के सामने लाया है। कितनी बड़ी बात है। तो बोले अभी क्या है, अभी मजा नहीं है। 90 की बात कर रहा हूँ मैं। 90 में तो फिर भी चीज़ें बेटर थी। फिर और हमारी फिल्मों के जरिए बहुत मैसेजेस गए हैं। तो अभी वो हैं इस दुनिया में? आई डोंट नो, मैं 90 को मिला, मर गए होंगे बेचारे उस वक्त। ये कुछ 75-80 साल के थे वो। अरे ओह हाँ। तो अगर वो इस टाइम होते ना तो जिंदा होकर फिर मर जाते।
जी जी नहीं, बहुत 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 कमाल की बात उन्होंने बोली, और हम चाहते हैं कि आप डायलॉग देखिए साला क्या बोला। ये तो आई थिंक किसी फिल्म में किसी को यूज तो करना चाहिए जी, फिल्मों में यूज करना चाहिए। करना चाहिए। क्या डायलॉग बोला है, सच बात है। ये सच बात है एक्चुअली, सच यहाँ लगता है ना। क्या डायलॉग बोला है, मैं हिल गया, आज भी सोचता हूँ तो कमाल, और वो सच्चाई है, वो सच बात है। बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। धन्यवाद। बस धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।